हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस गीता ज्ञान गीता की सार की कक्षा में। इस्कॉन शांतिपुरम बैंगलोर की ओर से ये कक्षा आयोजित है, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आइए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी मैंगलोर ईश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, वामन देव की जय, गिरि गोवर्धन की जय, शालिग्राम शिला की जय, निताय चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय पदाय निगौरक तथा पदय रामाचार्य मुखम करोति वाचलम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातहम अहम वंदे श्री गुरुम दिनातारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आज आप सभी को मैं बता दूं, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही जो है अद्वैताचार्य जो है इस भौतिक संसार में जो है जन्म लिए थे। आप सभी को याद होगा, हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र का जब जप करते हैं तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवाशति गौरवता, ये पंचतत्व मंत्र है। अब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए आए थे, तो उनसे पहले जो है उनके सब पार्षद भी जो हैं जो स्वयं भिन्न नहीं है। तो अद्वैताचार्य का जो है आज भौतिक संसार में था। आप सभी को बताऊं, अद्वैताचार्य जो है वास्तविक में जो और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के ही रूप जो हैं इस भौतिक संसार में एक भक्त के रूप में आए थे। तो ये एक आचार्य के रूप में आए हैं इस भौतिक संसार में, और वो कौन है? महाविष्णु है। हाँ, महाविष्णु स्वयं जो हैं, और वो क्या है? शिला महाविंद्र पुरी के जो हैं शिष्य थे। जब देखिए 500 साल पहले, 5000 साल पहले जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता का संदेश दिए थे। 500 साल पहले अद्वैता आचार्य जो है इस भौतिक संसार में भूमि में यहाँ पर आके जो है क्या किए थे? भगवान का जो है प्रचार करना प्रारंभ किए थे, और हरि नाम जो है ले रहे थे, और भगवान महाप्रभु को जो है निवेदन कर रहे थे कि हे भगवान, आपने कहा था कि हर एक युग में क्या करते हैं, आप आते हैं। तो कलयुग में मैं देख सक रहा हूँ लोग जो हैं काफी कष्ट में हैं, काफी दुख में हैं। इन सभी का उद्धार करने के लिए आप कब आएंगे? तो अद्वैताचार्य ही जो है वास्तविक में ऐसा हमारे महान आचार्य हैं जिन्होंने वास्तविक में चैतन्य महाप्रभु को जो है इस धरती पे बुलाया था। तो उनकी कृपा के कारण ही जो है हम सभी को जो है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिल पाया था। अद्वैत गोसाई क्या किए थे? गंगा के नदी के किनारे जो है वहां पे बैठ के जो है स्नान करने के बाद सारे आचमन का विधि करने के बाद जो है तुलसी मंजरी लेके और शालिग्राम शिला के जो है उनकी पूजा करना स्टार्ट किया था। और इस तरह जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है वो बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आप काफी दिन हो गया है, आप यहाँ पे नीचे आए हैं और आप सभी का जीवों का जो है उद्धार करें। तो माघ मास में जो है अद्वैताचार्य जो है यहाँ पे जन्म लिए थे। और कहते हैं जब महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे तो अद्वैताचार्य का ऑलरेडी जो है उम्र जो था 50 साल था। उनका करीब करीब 12 साल है। तो अद्वैताचार्य जो है आ, देख सकते हैं उनके बुलावा पे जो है महाप्रभु आ गए। तो हम सभी के हृदय में जो है ना, अगर गौर प्रेम चाहिए
कृष्ण प्रेम अगर चाहिए, तो वास्तविक में क्या है, हमें अद्वैताचार्य से जो है प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि उनके बुलाने से जो है क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो हम जब उनसे प्रार्थना करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम हमारे अंदर जो हृदय जो है वो एक पत्थर के समान जो है, वो पिघल के जो है वो कृष्णा प्रेम उसके अंदर में जो है वास करेंगे। और महा अद्वैताचार्य करीब करीब हैं 125 साल तक इस धरती पर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने लीला को समाप्त करने के बाद भौतिक संसार से चले गए थे, तो उसके बाद भी जो है अद्वैताचार्य जो है 25 साल तक जो है महाप्रभु के जो पास टेंस जो लीलाएं हैं उनको जो है सारे देश में जो है बांटने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिना हम जो है ये पंच तत्व जो है बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। जब भी हम चैंट करते हैं तो इनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वयं भगवान है, और भगवान के भगवत गीता के जैसे जो 5 पाठ है ना ईश्वर, तो इसमें से जो ये है सारे ईश्वर के अद्वैताचार्य जो ईश्वर के अंश है। तो जिस तरह इस तरह कुछ महत्वपूर्ण दिवस जब रहता है, तो हमारे आचार्य या भगवान के दिवस में जो है हम उनसे उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और इस दिन जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं और क्या करते हैं, आप सभी को जो है प्रेम प्रदान करेंगे। तो हम अद्वैताचार्य से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो हैं कृष्ण भक्ति की ओर जो है प्रग्रसर हों। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। हमारे इस सॉन्ग के संस्थापक आचार्य हैं, उनको समर्पित करते हैं। तो देखेंगे पासपोर्ट, काफ़ी सारे भक्तों के पास पासपोर्ट होगा, तो पासपोर्ट में एक सेक्शन आता है, आपका अपना नाम रहेगा, अपने पिता का नाम रहेगा और अपनी माता के नाम रहेगा और एड्रेस रहता है। शिला प्रभुपाद वास्तव में जब वो पासपोर्ट अपना बनाए थे, वो जब पाश्चात्य देश जा रहे थे, तो उसमें बाहर के देशों में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो शिला प्रभुपाद जो है वास्तविक में अपना पिता का नाम हटा के अपने गुरु महाराज का नाम जो है पासपोर्ट में फादर की जगह वहां पे लिखे थे। तो उनका गुरु का नाम था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो इतना प्रेम था शिला प्रभुपाद को और इतना विश्वास था अपने गुरु के प्रति, वो जानते थे कि ये हमारे पिता से भी, जो वास्तविक में जो है हमारा एक पिता होता है जो जन्म देते हैं, और हमारे गुरु जो होते हैं जो हमें दोबारा जन्म देते हैं। हाँ। तो हम लोग जो है दोनों का ही कृतज्ञ होते हैं, स्पेशली हमें गुरु का कुछ ज्यादा ही कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो जो है इसको द्विजा जन्म जो हम सभी को देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते थे शिला प्रभुपाद करते थे, अब हमेशा क्या बिलीव करते थे कि किस तरह जो है भक्तों को जो है अभ्यास करा सके। हाँ। तो बोलते हैं, शिला प्रभुपाद कहते थे कि जो वैष्णव जो रहता है वो सारे कास्टों से जो रहता है ऊपर रहता है, और उन्हें वो बताते थे कि किस तरह हमें जो है लोगों का जो है देखभाल करना चाहिए। वो स्वयं जो है इस प्रोसेस को बताते थे और बोलते थे कि जो भी इस प्रोसेस को कृष्णा भावना अमृत को जो लेता है, वो भी जो है वैष्णव या वैष्णवी जो है बन जाते हैं। शिला प्रभुपाद जब दूसरे देश में गए, सारे लोगों को खाना बनाने के लिए सिखाएं। यूजुअली देखते हैं बहुत सारे लोगों को खाना भी बनाने नहीं आता है, तो शिला प्रभुपाद जो है जितने भी माता जी और प्रभु जी थे जो अमेरिका में जब गए थे सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद ने जो है पर्सनली बताया। शिला प्रभुपाद के पास वास्तव में 3 स्पेशल कुकर था, एक बार में ही क्या करते थे शिला प्रभुपाद, एक ही में नीचे दाल बनाते थे, और सब्जी, फिर दाल, फिर चावल, ऐसे करके जो है एक साथ 3 जो है बहुत जल्दी शिला प्रभुपाद बना देते थे। तो अगर आप कभी वृंदावन आपको जाने का मौका मिलता है, तो ये स्पेशल जो कुकर जो था शिला प्रभुपाद का, ये अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और काफी सारे भक्तों को जो है मीठा खाने का पसंद था, तो शिला प्रभुपाद अपने हाथ से बना के सभी को खिलाते थे। शिला प्रभुपाद जो है किस तरह से लोगों को अभ्यास कराते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक बार की बात है, देखते हैं जब भौतिक संसार में जो है कुछ भक्त थे, एक इंडियन स्टोर था, वहां से जो है एक बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के जो छोटे छोटे टॉयज थे, कहानी में विस्तार में किसी और दिन बताऊंगा। तो ये फिर देखने के बाद शिला प्रभुपाद बोलते हैं, उनके एक भक्त थे, उनको कहते हैं कि क्या तुम ये जो अच विग्रह को स्वयं लकड़ी से काट के खुद बना सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद बोले हाँ जी बना सकते हैं। तो फिर जो शिला प्रभुपाद के जो भक्त हैं, मैं नाम जो या डिटेल्स में बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। तो वहां पे क्या होते हैं, पाश्चात्य देश में जो लोग थे, वो लोग ना हाथ धोते थे ना कुछ करते थे, कर देते ना पसीना आता था, हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो वो लोग भी जो है काटते काटते जो है जगन्नाथ जी का जो है अच विग्रह को काट रहे थे, और उसके बाद जो है सिगरेट भी पी रहे थे, और फिर जगन्नाथ जी का हाथ के ऊपर रख के और फिर पसीने आ रहे थे। तो श्रीला प्रभुपाद उनको कभी पर चिल्लाए नहीं, उनको जो है ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से जो हमें जो है स्वच्छ रखना चाहिए, किस तरह हमें जो है वास्तविक में जब बाहर का जो शरीर है वो स्वच्छ रखेंगे, तो अंदर के जो रहेगा फिर धीरे धीरे जो है अंदर के ऊपर भी हम लोग जो है सफाई में हम लोग ध्यान देंगे। तो ये है शिला
प्रभुपाद बिना किसी को कुछ बोले हुए, बिना सबको जो है अच्छे से ट्रेनिंग देते हुए सभी को जो है शिला प्रभुपाद ने जो है भक्त बनाया। तो ये है शिला प्रभुपाद। अगर वो नहीं रहते तो हम लोग जो है आज पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज को मैं नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं। क्यों जो भी पुण्य मिले गुरु महाराज को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो है इस भौतिक संसार में हम लोग जो है भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोका है, कौन पढ़ना चाहेंगे गीता महात्म्य? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कौन पढ़ाएंगे? मोनिका मैं माता जी। पढ़ूं स्वामी जी, मैं पढ़ूं? यस यस, पढ़ो प्रभु जी, प्रभु जी। गीता माता जी नेक्स्ट श्लोका पढ़ लीजिए, मोनिका माता जी पढ़ लेते हैं। मोनिका माता जी, सरिता माता जी, अनिल प्रभु, सब आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? श्रीभगवानुवाच गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीताज्ञानं समाश्रित्यं त्रिलोके पालयामि अहम्। मैं गीता के भीतर अवस्थित हूँ और गीता मेरा परम निवास है। गीता के ज्ञान से ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यहाँ बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा गीता आश्रय अहम तिष्ठामि गीता में परमम गृहम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं गीता के अंदर जो हूँ रहता हूँ, और गीता ही जो है क्या है, मेरा निवास स्थान है, मेरा घर है। बोलते हैं ये गीता के ज्ञान के कारण ही जो है मैं क्या करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को जो है बनाता हूँ। तो बहुत स्मॉल ये जो है छोटा सा श्लोका है गीता महात्म्य का, बट इसका मीनिंग जो देखिए, तात्पर्य जो देखिएगा बहुत ही ज्यादा डीप है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता श्रेय अहम तिष्ठामि। भगवान जो है हमेशा जो है गीता में मौजूद रहते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज जो है, हमें जो है अगर भगवान को अपने घर लाना है तो एक गीता को जो है अपने घर में रखना चाहिए। तो जहाँ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम रहते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान जब गीता और भगवत गीता में रहते हैं तो जितने भी देवी देवता भी हैं वो भी जो आपके घर में जो है आके निवास रहते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान है वो भी आपके घर में आके निवास करते हैं। फिर क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि गीता में परमम गृहम, मैं गीता में जो हूँ वास करता हूँ। तो और इसी ज्ञान के कारण जो है मैं क्या करता हूँ त्रिलोकम पालयम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं पूर्ण तीनों लोक को जो है पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये है महत्वपूर्ण है, वैष्णव तंत्र सार से जो है ये लिया गया है। तो बोल रहे हैं कि किस तरह भगवान जो है तीनों वर्ल्ड को जो है तीन लोग को करते हैं। तो इसका ज्ञान जो है गीता में ही दिया है। हम सभी देख सकते हैं कि हम अपने फैमिली का जो है अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। एक घर और पूरे परिवार को जो है अच्छे से पालन पोषण करने में पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गीता जो है, हम सभी क्या है यहाँ पे गृहस्थ है। तो गृहस्थ के जीवन में काफी ज्यादा समस्याएं रहती है। उन समस्याओं को जो समाधान करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें गीता का जो है आज शरण लेना चाहिए। क्योंकि अर्जुन भी जो है क्या था, गृहस्थ थे। वो एक पिता भी थे, हाँ, वो एक पति भी थे, वो एक दादा भी थे, वो राजा भी थे। इस तरह से जो है भगवान जो है कहते हैं कि गीता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो है भगवत गीता के जो कक्षा को जो हम लोग प्रारंभ किए थे, तो आज 12वां दिन है। हम करीब जो है 18वें दिन में से जो है 2-3 पार्ट जो है 3/4 में क्या कहते हैं 2 तिहाई जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसलिए शिला प्रपात कहते थे कि जो पॉलिटिशियन भी हैं वो भी भगवत गीता को पढ़ सकते हैं और गाइडेंस लेके जो है अपने गवर्नमेंट को है वो चला सकते हैं शास्त्र के अनुसार। और इसके कारण क्या होगा, सभी लोग जो है वो खुश रह पाएंगे। तो आज का अध्याय जो हम प्रारंभ कर रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीच का जो खंड है 7 से लेके 12वां को, इसको भगवान श्री कृष्ण जो है भक्ति योग का जो है बताए हैं। और इस अध्याय में भगवान केवल बताते हैं भक्ति में। तो यह जो सबसे बेस्ट चैप्टर है भगवत गीता का, चैप्टर 12 है। तो अनादि जगन्नाथ प्रभु बताते थे कि अगर हम कभी भी कोई व्यक्ति जो है अपने लास्ट स्टेज में है, शरीर छोड़ने वाला है या छोड़ भी चुका है, तो 12वां दिन तक जो है अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये 3 अध्याय जो है आप पढ़ सकते हैं। पहला है जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय जो है पूरे भगवत गीता का क्या है, सारांश है।
8वां अध्याय जो है वो क्या है, भगवत प्राप्ति के बारे में। और ये 12वां अध्याय है भक्ति योग। वास्तविक में तो है पूरा ही पढ़ना चाहिए, अगर आपको समरी नहीं मालूम चला, मतलब अगर समय नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट ये 3 श्लोक जो है, 3 अध्याय जो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, दूसरा में है पूरा समरी है, 8वां में बताते हैं ना शरीर किस तरह से त्यागना है, और 12वां जो है भक्ति योग के बोलते हैं। तो अगर टाइम है तो पूरा पढ़िए। 11वां अध्याय में हमने देखा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है अपना विश्व रूप का जो है दर्शन कराया। कृष्ण अर्जुन ने पहले चतुर्भुजा फॉर्म दिखाया, फिर जो है अपना 2 हाथ वाला श्याम सुंदर फॉर्म जो है दिखाया, और फिर बोलते हैं कि किस तरह आ, हमें जो है भक्ति करना चाहिए, इतने सारे रूप दिखाए हैं। तो अर्जुन जो है वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि अब कौन से रूप के जो है भगवान की जो है पूजा करें। तो इसलिए जो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उसके जो है पूरे अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर देते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये 12वां अध्याय जो है जैसे देखते हैं ना, एक मोती रहता है, हार रहता है ना, हार के अंदर एक क्या रहता है, हीरा रहता है, सेंटर पार्ट जो रहता है, या कोहिनूर जो रहता है ना, कोहिनूर डायमंड क्या रहता था, वो मुकुट में था। तो उसी तरह पूरे भगवत गीता का ये जो खंड है, एक्चुअल जो ज्वेल जो है ये है, ये अध्याय है। इसमें हमें क्या बताता है, ये लास्ट चैप्टर है भक्ति योग का, और इसमें हमें बताता है कि भक्ति का जो है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भक्ति का जो है हमारा गोल क्या होना चाहिए। 7वें अध्याय में हमने सीखा किस तरह से जो हम जो है भगवत ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। 8वां अध्याय में हमने सीखा कि किस तरह भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। 9वां अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम गुह्या, जो सबसे गुप्त ज्ञान जो है वो अर्जुन को 9वें अध्याय में देते हैं। और फिर जो है 10वें अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्वयं के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, इसे बोलते हैं श्री भगवान की जो है ऐश्वर्य। फिर 11वां अध्याय में जो है भगवान ने अपना विराट रूप, अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया। और इस अध्याय में जो है हमने क्या देखेंगे, भक्ति योग के बारे में दिखाएंगे। तो हम मैं अ, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने दिन भी हम लोग 12वें दिन में कक्षा ज्वाइन किए हैं, तो सारे भक्तों को जो है मौका मिला हो पढ़ने का। अगर आपने जो एक मौका नहीं मिला है भगवत गीता का श्लोका पढ़ने का, आप जो है अनम्यूट करके अनुवाद भी एटलीस्ट जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लाइन वाइज में जाते हैं। अनिल प्रभु आपने हाथ उठाया है, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु प्रथम श्लोका। जी प्रभु जी। जी प्रभु, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी प्रभु जी। आ रही है अभी? हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप चाप्यक्षरम म्यवयक्तं तेषा के योग वित्तम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अथवा सिद्ध माना जाए? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे अर्जुन जो है फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण से जो है बोलते हैं कि मैं दोराहे में हूँ, कौन सा जो है पथ को जो है चुनना चाहिए। यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, एवं सतता युक्ता ये भक्तस्तवम। भगवान बोल रहे हैं कि आपकी सेवा सेवा में जो लोग जो क्या कहते हैं हमेशा पूर्ण तरह से तत्पर रहते हैं, तो कौन सी सेवा करना, आपकी सेवा किस तरह से करना है। यहाँ पे 2 चीज पूछ रहे हैं, यहाँ बोलते हैं अव्यक्त निर्विशेषवादी ब्रह्म की पूजा करना है, कि इन दोनों में से कौन सा जो है अधिक पूर्ण है। बोल रहे हैं जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, इसका अर्थात यहाँ पे भगवान श्री अर्जुन का जो प्रश्न है, बोल रहे हैं कि आपका स्वयं का जो रूप है भगवान श्री कृष्ण वाला, उनकी हमें पूजा करनी है, या जो आपकी अव्यक्त जो निर्विशेषवादी ब्रह्मा वाली जो आपकी जो कह सकते हैं जो रूप है उसकी पूजा करना है। तो आप सभी को मैं बता दूं, इंग्लिश में इसको जो है निर्विशेषवादी को इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, और ये जो भगवान का जो निजी जो है इसको पर्सनलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि भगवान का स्वयं का जो है वो अपना स्वयं का रूप है। तो पर्सनल यहाँ पे जो रूप है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की सेवा में हमेशा उन्हीं के रूप में जो रहता है तात्पर रहते हैं। और इम्पर्सनलिस्ट का मतलब है अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करना। ब्रह्म भी क्या है, हम लोग आगे के अध्याय में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये भी भगवान की ऊर्जा ही रहती है जो भगवान के शरीर से जो है प्रकाश के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में से उत्तम कौन सा है, ये वाला करूं आपकी भक्ति में आपके रूप में ही लीन होके करूं,
या फिर आपके जो है निर्विशेषवादी की जो है वो पूजा करो। तो इन शॉर्ट शिला प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन जो पूछ रहा है भगवान से, तो पहला वह भगवान का जो स्वयं का रूप है उसे क्या करते हैं, भक्ति योगी जो रहते हैं वो उनकी पूजा करती है। और जो ज्ञान योगी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के निर्विशेषवादी का जो है रूप की पूजा करते हैं। तो भगवान के जो है दो रूप यहाँ पे देखे हैं, भगवान का स्वयं निजी रूप होता है और दूसरा जो रहता है अव्यक्तिक रूप रहता है, जो भगवान से जो है दूसरे रूप में आता है। तो भक्ति योगी जो है वो क्या करते हैं, भगवान की निजी जो रूप है उसकी पूजा करते हैं। और ज्ञानी योगी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के जो निर्विशेषवादी जो रहते हैं स्वरूप जो रहता है उस रूप की जो है पूजा करते हैं। मतलब इन शॉर्ट में देखा है, जैसे कई सारे व्यक्ति बोलते हैं ना भगवान कुछ नहीं है, भगवान एक रूप है, तो भगवान भी जो है वहां पे बताते हैं। तो इन दोनों का जो देखेंगे उत्तर जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं। ओके, ममता माता जी आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे प्रभु कृष्णा। जी। जी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है आज श्लोक। हाँ हाँ जी जी माता जी। हाँ जी, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। श्री भगवानुवाच मयि आवेशमनो ये मम नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ता तमा मताः। अनुवाद। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से बेटा को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे जो धन्यवाद है प्रभु जी। हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों ही जो आपका जो मार्ग है अति उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम या सबसे बेस्ट पाथ क्या है दोनों में से, वो क्या है कि व्यक्ति को जो है क्या करना है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के रूप पर क्या करता है, नियंत्रित करता है, हमेशा चिंतन जो करता है, और फिर उस तरह चिंतन करते हुए क्या करता है, श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान की जो है पूजा करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा पूर्वक जो है, इसको बोलते हैं दिव्य श्रद्धा, बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फेथ बोलते हैं। फेथ मतलब हो गया आपकी जो भगवान की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो है उनकी करते हैं। तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविक में जो है क्या बोलते हैं, सिद्ध पुरुष माना जाता है। तो बोलते हैं हम देख सकते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो बैंगलोर से दिल्ली जाने के लिए जो है एक ही रास्ता नहीं होता है, कई अन रास्ता भी होते हैं, और उस रास्ता में हम अनेक अनेक माध्यम से भी जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो आसान रोड जो है जिससे आप अपना लक्ष्य को पा सकते हैं वो क्या है, परमात्मा रूप में जो श्याम सुंदर मेरा जो ओरिजिनल जो फॉर्म है उस रूप में अगर कोई पूजा करता है तो आसानी से जो है वो पा सकता है। तो कई लोग जो हैं क्या करते हैं, निर्विशेषवादी जो रहते हैं बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होते हैं, खाली जगह पे बैठ जाएंगे उस पे रूप में जो है पूजा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि क्या है। अब मैं ये पॉइंट जो है अभी निर्विशेषवादी जो है या जब भगवान के जो उस पॉइंट पे हम लोग आगे की अध्याय में उसको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, ताकि हम लोग बाद में देखेंगे भगवान को जो है वास्तविक में जो है तीन तरीके से पहचाना जाता है। पहला स्टेज जो होता है जिसको ब्रह्मन बोलते हैं, दूसरा जो है परमात्मा, और तीसरा जो है स्वयं भगवान। तो ये तीन स्टेज जो है हम लोग आगे की कक्षा में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? या मैं कक्षा के अंत में बताऊंगा सारे टॉपिक्स को खत्म करने के बाद, ठीक है? ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे, हाथ उठाए थे मंजू माता जी, आपने हाथ उठाया है, माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी। जी माता जी। क्लेशो क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव, अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हिम गतिर्दुःखम् देहाव देहावधिर अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है।
हरे ओ, कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, पिछले श्लोक में देखा ना कि भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण भगवान के, वो क्या होते हैं, योगी में सबसे जो रहते हैं एक तरह से जो है सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके ऊपर जो है प्रार्थना करना है। तो यहाँ पे इस श्लोक में देखिए एक एक युवक और एक युवती है, समुद्र के किनारे जो है ऐसे बैठ के जो है तपस्या कर रहे हैं। किनके ऊपर कर रहे हैं तपस्या? तो यहाँ पे जो है किसी के बारे में वो सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं और फिर जो है तपस्या कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा लोग भी जो है, जो तपस्या करता है वो लोग भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट ये जो है, ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने छठा अध्याय में देखा था ना, मन को जो है नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये प्रोसेस में हम लोग ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, समुद्र में हमेशा नहीं रह पाएंगे, तो ये टाइम लगेगा आपको। भगवान के भक्ति में जो है काफ़ी समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का जो मन जो रहता है ना, क्या कहता है, परमेश्वर के अव्यक्त रूप में जो रहता है प्रति आसक्त रहता है, निर्विशेषवादी के रूप में जो है उनमें आसक्त रहता है। अब ये जो है भगवान के निराकार स्वरूप के जो है आसक्ति रखते हैं, तो इनके लिए क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रकृति पार कर पाना जो है अत्यंत कष्टप्रद होता है। क्यों? क्योंकि है बहुत मुश्किल होता है, उनको पता नहीं है कि किस तरह से ना, इसलिए क्योंकि बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, हम सभी जो है देहधारी पुरुष है, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे क्या रहता है, हम फल की आशंका करते हैं। तो बोलते हैं ऐसे लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रगति पाने में क्या करते हैं, अलग अलग देहधारी वह देह जो है प्राप्त करते रहते हैं। चलिए मैं आपको ये तीन का जो है बता ही देता हूँ, फिर जो आपको आगे की कक्षा को भी समझने में आसान होगा। मैं सोचा अंत में बताऊंगा। तो ये जो भगवान के जो तीन रूप है, ब्रह्मन, दूसरा जो है परमात्मा, तीसरा जो है भगवान रूप में। तो मान लीजिए अभी से अभी हम लोग सब जो है रेलगाड़ी या ट्रेन को हम लोग देखते हैं ना, ठीक है। तो पहले जब ट्रेन या रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ था, तो उस समय जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक कह सकते हैं कि उल्लास था, सभी जो देखने के लिए आश्चर्यचकित थे कि एक एक रेलगाड़ी है जो व्यक्ति को जो है उसमें बैठ के जो है कहीं पे भी वो जा सकता है। तो ऐसा एक तीन मित्र थे, एक बार डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग आज रेलवे स्टेशन जाते हैं और देखेंगे कि रेलगाड़ी दिखने में कैसा है। तो क्या होता है, तीन व्यक्ति जो है काफी समय वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद जो दूर से एक आवाज आती है, और दूर से आवाज जो आती है तो क्या होता है, देखता है कि एक गोल सा जो है लाइट में लाइट आ रहा है दूर से। तो पहला जो व्यक्ति जो रहता है वो क्या करता है, जाता है और बोलता है अरे ट्रेन ऐसा होता है। वो जो है लाइट को देख के, ट्रेन का लाइट को देखने के बाद वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने जो है ट्रेन को जो है देख लिया, रेलगाड़ी ऐसी होती है। और वो जो है फिर वहां से स्टेशन से निकल जाता है। अब दूसरा जो मित्र जो रहता है वो वहां पे थोड़ा देर और वेट करता है और देखता है कि ये जो वास्तविक में जो लाइट जो आ रही है ये एक इंजन के बोगी से आ रही है, उसके पीछे जो एक डब्बा है उसके पीछे से आ रही है। अब ये व्यक्ति जो है बोलता है अच्छा ट्रेन मतलब एक इंजन होता है, इंजन से लाइट आती है और इस तरह से आता है। वो दूसरा व्यक्ति जो है चिल्लाता है और कहता है कि मैं भी नहीं ट्रेन देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये जो तीसरा मित्र जो रहता है वो वहां पे रुकता है। वो थोड़ा रुकने के बाद क्या देखता है, ट्रेन जो है धीरे धीरे लाइट जो है और समीप आ रही है, लाइट के पीछे एक इंजन है और इंजन के पीछे जो कई सारा जो है ट्रेन की जो है वो डब्बे हैं। और फिर जो ट्रेन जब है प्लेटफॉर्म पे जब आती है तो उससे जो है व्यक्ति उतरते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति जो है चढ़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछे कि तीनों मित्र में से सबसे अच्छा जो है, किसने ट्रेन को समझा या किसने अच्छा से ट्रेन को देखा? तीसरा। तीसरा बंदा। तीसरा पहला और दूसरा ने नहीं? नहीं, देखा तीसरा। था लेकिन उन्हें तीसरा पूरा समझा। अच्छा, धन्यवाद माता जी, ये सही जवाब है। तीसरा व्यक्ति ने जो है पूरा देखा और पूरा समझा भी कि ट्रेन जो है कैसा है। तो देखते हैं, ये तो हमारा जिंदगी का भी सफर इस तरह से ट्रेन में है। देखते हैं ना, एक स्टार्ट जहाँ से करते हैं, मान लीजिए बैंगलोर से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो उसमें जो लोग जो रहते हैं आपके संबंधी में, आपके मित्र होंगे। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक व्यक्ति जो जैसे एक स्टेशन आता है, क्या करता है, आप ट्रेन में मिलते हैं, उससे बात करते हैं। 10-12 घंटा का जर्नी रहा या 1 घंटा या 24 घंटे का रहता है, फिर क्या आता है उसकी स्टेशन जब आती है तो वो उतर जाता है और फिर अपने
घर चले जाता है और फिर अपने आप आगे की जर्नी जो है ट्रेन में कवर करता है। तो उसी तरह हमारे जीवन का भी जो ये जो जर्नी है, हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, हम लोग जो है कई दोस्त, कई संबंधी आपके साथ जो आएंगे और चले जाएंगे, और मृत्यु जो अटल सत्य है उसके साथ वो चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो तीन जो व्यक्ति जो है, शिल प्रभुपाद उदाहरण में जो देते हैं, तीन व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति जो है, जो सिर्फ ट्रेन का लाइट को देख के जो बोलता है, ये क्या है, ये यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, लाइट आ रहा है ना, तो ये लाइट का यहाँ पे शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये जो है पहला स्टेज है भगवान को रियलाइज करने का, वो है ब्रह्मन स्टेज कहते हैं। दूसरा जो व्यक्ति जो देखा कि ये जो लाइट है जो इंजन से आ रही है, ये वास्तविक में क्या है, यहाँ पे थोड़ा देर रुक के देखा तो ये है दूसरा स्टेज है परमात्मा रूप है। तीसरा स्टेज जो है पूरे ट्रेन को देखने का मतलब है भगवान को स्वयं देखना है। तो वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण है जो, वो है तीसरा स्टेज में भगवान है जो रहते हैं। तो उनके शरीर जो है, उनका दूसरा रूप जो है परमात्मा, वो सभी हृदय में रहते हैं, सभी जीव के हृदय में रहते हैं। ये दूसरा स्टेज हो गया। पहला रूप जो है भगवान से जो निर्विशेषवादी जो ध्यान लगाते हैं, आप देखें लाइट आता है, बोलते हैं भगवान क्या है, लाइट है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर फोकस करो और इस तरह से करोगे तो भगवान के धाम जो जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं ये जो लाइट भी जो है आध्यात्मिक जगत से जो है मेरे शरीर से निकल के इस भौतिक संसार में जो है, हाँ, यहाँ पर आता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस लाइट के ऊपर आप फोकस करो तो आप पहुंचोगे, धीरे धीरे पहुंचोगे। लेकिन ये क्या है, काफी ज्यादा ये निराकार स्वरूप वाला जो है आसक्त होता है, और इनके लिए प्रगति कर पाना जो बोलते हैं अत्यंत जो है क्या है, कष्टदायक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए जो है आप जो है जो मेरा पर्सनल फॉर्म जो है उसके ऊपर जो आप फोकस करेंगे तो फिर जो है भगवान को जो है इजीली जो है अपने मन को, श्याम सुंदर फॉर्म जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो भगवान के भक्ति जो हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो अभी जो श्लोक आने वाला है, 12.8, 12.9, 12.10 और 12.11, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और एक एक श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति जो है मेरी सेवा कर सकता है। हाँ, मेरी सेवा कर सकता है। भगवान एक एक ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, ऑप्शन दे रहे हैं कि ये करो, ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो। देखेंगे हम क्या क्या भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ओके, अभिषेक मंगल प्रभु अपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे? जी गुरु जी, हरे कृष्ण। आ, महेव मन आदत्व मही बुद्धिम निवेशय निविशिषै मयेव अत उदैवम नाशय। मुझे मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद अभिषेक प्रभु पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो पहला ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे। भगवान श्री कृष्ण क्या उद्देश्य दे रहे हैं, पहला बोल रहे हैं कि अपने मन को मेरे ऊपर लगाओ। अपने मन को जब मेरे ऊपर लगाओगे, स्मरना आत्मिका भक्ति के द्वारा, आप है ना, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि किस तरह जो हम स्मरण करते हैं तो फिर जो है स्मरण करेंगे, और फिर जो है प्यार से जो है हमें भक्ति करना है। ये नहीं कि कभी कभी हम लोग खाना बनाने का मन नहीं करता ना तो ऐसे बना देते हैं, तो उस तरह से नहीं होता है, तो फिर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस तरह से जो है फिर क्या करना, अपनी बुद्धि को, मन और बुद्धि को जो है पूर्ण तरह से जो है मेरे ऊपर जो है लगाना। मई बुद्धिम निवेशया, तो है अपनी तरह से रखना। फिर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ये दो काम करता है तो भगवान बोल रहे हैं कि उसका फल वो व्यक्ति क्या पाएगा। वो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो व्यक्ति जो है सदैव जो रहता है निसंदेह भाव से मेरे अंदर जो है वो वास करता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। लास्ट में देखिए बोल रहे हैं ना, अतः ऊर्ध्वम ना संशय, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ये दो फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण बताते तो उसका जो व्यक्ति जो रहता है उसका ये फल को जो पाएगा। तो मन को देख सकते हैं कि हमेशा भगवान में लगा पाना एक्चुअली में जो कठिन रहता है। हम अभी यहाँ पे क्लास में भी बैठे हुए हैं तो हमारा मन जो है कुछ और चीज़ के बारे में भी सोच रहा है कि अभी ये काम करना है, ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो वास्तविक में ये जो 12.8 श्लोका है ये बहुत कठिन है। तो बोलते हैं भगवान के जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो सबसे बेस्ट, जो प्योर शुद्ध भक्त जो रहते हैं, वो जो है निरंतर जो है ये कर पाते हैं। उदाहरण क्यों, 24 घंटा सातों दिन 365 दिन जो है निरंतर वो जो भगवान के बारे में सोच सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद हुए, गुरु महाराज हुए, शिला प्रभुपाद के अन्य जो शिष्य हैं जो
भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग जो है निरंतर जो है आप भगवान के बारे में जो है सोच सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, और वो जो है चाहते हैं कि लोग भी जो है भक्ति में आगे बढ़े, जीव दया देना चाहते हैं। तो ये जो है हम सभी जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कि हम हमेशा कैसे 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन जो है वो बस ये चाहते हैं कि किस तरह मैं जो हूँ भगवान श्री कृष्ण को जो है हाँ कह सकते एक तरह से प्रसन्न कर सकूं। तो ये जो है कहते हैं, जैसे हमने देखा था अम्बरीश महाराज का उदाहरण, तो शिला प्रभुपाद है। तो एक बार है शिला प्रभुपाद से एक व्यक्ति, उनके भक्त जो आते हैं वहां पे, कहते हैं शिला प्रभुपाद हम जो है क्या होता है कभी कभी हम माया में रहते हैं और बाकी समय जो है मैं जो हूँ कृष्ण भावना अमृत में रहता हूँ। शिला प्रभुपाद बोलते हैं वास्तव में हम हमेशा हम माया में रहते हैं, कभी कभी हम जो है कृष्णा भावनामृत जो है भक्ति कर पाते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो शिल प्रभुपाद जो है किस तरह से करेक्ट करते थे सभी को। अब देखिए एक पिता होता है वो क्या करता है अपने बच्चों को जो है बहुत सारे ऑप्शन देता है ना, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं और फिर बताते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भगवान भी जो है क्या करते हैं, इस जो टॉपिक के बारे में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि भक्ति किस तरह से कर सकते हैं। भक्ति के 9 तरीके होते हैं। भक्ति के 9 तरीके होते हैं और 9 तरीके से जो है भगवान को जो है हम जो है आ, पूजा करते हैं। हमने 9वां अध्याय में और भगवान के प्राप्ति में देखा था ना, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं नवधा विधि भक्ति के बारे में, भक्ति की सेवा जो है 9 तरीके से कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपके लिए भक्ति का मतलब क्या होता है? कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है, जो भी आपको मतलब है आप बता सकते हैं। त्याग और समर्पण। त्याग और समर्पण, धन्यवाद प्रभु। और कोई? और कोई माता जी प्रभु जी बताना जी, चाहेंगे? अपन किसी चीज को चाहते हैं प्रभु के आगे, तो वो सच्ची भक्ति होती है, सच्ची भावनाएं होती हैं। हम्म। अ, हरे कृष्ण निस्वार्थ प्रभु जी। भाव से भगवान को ही अर्पित करना खुद को। ओके। और कोई? भगवान सेवा को भाव से कोई भी जानना। किसी के लिए भी कोई भगवान की सेवा करना सेवा वो करना। भक्ति में ही आता है प्रभु जी। ओके। और कौन बोला? भगवान एक एक करके। हाँ, हाँ। भगवान को जानना है और हमेशा स्मरण में हमको लगाना है। हाँ ओके। और कोई एक भक्त बोलना चाह रहे थे वो? सेवा भगवान कर में अपने आप को लौ लगाना है, भगवान में अपने आप को समर्पित कर देना है और हर समय भगवान की ही भक्ति के आपस में वो भी करना है। ओके। प्रभु जी हम और जो कोई भी कार्य बताना कर चाहें? रहे हैं उसको उसको एक तरह से भगवान को समर्पण कराएंगे तो वो भक्ति ही कहलाती है एक तरह से ओके। मेरे से। अनिल शर्मा प्रभु आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, मैं बोल हाँ। रहा था कि मतलब भगवान से जुड़े उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, उसको फॉलो हम्म। करना और उसके प्रति समर्पित हो जाना भी भक्ति ही है। मतलब भगवान से जो सारी चीजों को समझना, उनके उन हम्म। जितने भी जो नियम और पालन जो करना होता है वो करना, और उनकी महिमा को समझ के उनका वर्णन को समझते हुए हम उसको समर्पित करना, शायद यही भक्ति है। हम्म। आप सभी जो हैं जितने मैंने उत्तर दिया है बिल्कुल सही दिया है। हम देखेंगे हमारा शास्त्र जो है भक्ति के बारे में क्या बताता है कि नवधा भक्ति है, भक्ति का डेफिनेशन जो शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है। हम आगे नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं, ठीक है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? अनुवाद केवल पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भक्त अनुवाद सिर्फ पढ़े कृष्ण प्रभु क्योंकि जी बहुत सारे मैं पढ़ूं श्लोका क्या? भी लेना है। मैं आ, पढ़ूं हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी मैं पढ़ूं? कौन है? मौना माता। मोना माता जी। जिनको हाँ जी श्लोका पढ़ने में दिक्कत होती है वो अनुवाद पढ़ सकते हैं। श्रवण कीर्तन ठीक है प्रभु। ओके, छाया माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। आज थोड़ा टॉपिक ज्यादा है, अगर भक्तों अगर जल्दी से पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा फिर। पढ़ूं प्रभु जी क्या श्लोक का पढ़ना है क्या मोना पढ़ना माता है? जी आप पढ़िए माता जी, ठीक है। मैं पढ़ू प्रभु जी? प्रभु जी अनुवाद पढ़ना है श्लोक का? अनुवाद सिर्फ पढ़िए माता जी, मोना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उसका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, शेषोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना अर्थात
मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कि विभिन्न तरह का, जैसे उस दिन प्रहलाद महाराज के बारे में हम लोग कहानी सुन रहे थे, तो प्रहलाद महाराज जो है, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग स्कूल या कॉलेजेस में रहते थे ना, 5 मिनट का हमें जो ब्रेक का टाइम मिलता था, एक टीचर अध्यापक जो रहते थे वो पढ़ा के चले जाते थे, तो दूसरे अध्यापक के आने में जो रहता था टाइम रहता था, तो दूसरे अध्यापक का आने में जो टाइम रहता था, तो उसमें 5 या 10 मिनट का कभी कभी हम लोग को ब्रेक मिल जाता था। हम लोग क्या करते थे, बातें कर लेते थे या कुछ कर लेते थे। तो उस तरह प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जब उनको टाइम मिलता था तो वो जितने राक्षस असुर जो रहते थे उनको जो है भगवान के बारे में क्या करते थे, प्रचार करते थे, भगवान के बारे में कथा करते थे। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, श्री प्रहलाद वाचा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। यहाँ पे बोलते हैं कि ये भक्ति के जो है 9 अंग है, हम लोग डिस्कस इसको करेंगे। प्रहलाद महाराज यहाँ पे कहते हैं कि सबसे भक्ति का जो पहला अंग जो आता है वो क्या होता है, सुनना, श्रवणम और कीर्तनम। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, यही क्या होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चीज है, इसके बारे में भगवान श्री बोलते क्या करते हैं, हम श्रवण कर रहे हैं और उसका जो है कीर्तनम भी जो है हम लोग कर रहे हैं। तो अभी आप सभी जो हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसको भी श्रवणम कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण, याद है आपको, अर्जुन को कह रहे थे कि हियर 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 इट विल बी क्लियर क्लियर क्लियर, आप सुनो सुनो सुनो, फिर क्या होगा, सारे चीज जो आपके मन में जो जो भी कलमश है, जो भी डाउट है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से दिव्य रूप का जो है उससे हमें भगवान विष्णु के बारे में जो है चर्चा करना है। तो ये श्लोक में जो है संक्षेप रूप में दिया है कि भगवत गीता का जो है नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए, श्रवणम, हाँ श्रवणम यहाँ पे जो है परीक्षित महाराज, श्रवणम का मतलब हो गया यहाँ पे जो भगवान के बारे में सुनता है। परीक्षित महाराज के बारे में आप सभी को बता दूं, परीक्षित महाराज जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परीक्षित महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ, और यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी जो उनको श्रीमद् भागवतम का कथा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के पास जीवन में जो है सिर्फ क्या था, 7 दिन बचे हुए थे, हाँ, और वो अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के सामने जो है क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का जो है कथा को सुनने का कोशिश करते हैं, और अब मृत्यु के समय जो है क्या कहते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, जब परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में भी थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मास्त्र से वो माँ के गर्भ में जाके, जो मैं कहानी डिटेल में कभी और बताऊंगा, वहां पे भी जो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है उनके गर्भ, माँ के गर्भ में जाके जो है ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा किए थे। और परीक्षित महाराज जो है छोटे से ही काल से जो है क्या करते हैं, भगवान की सेवा जो है उसमें लीन रहते हैं, भक्ति में रहते हैं। ये बहुत सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवतम जो देखेंगे इसी के बारे में वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान राजा थे, इतने भगवान के महान भक्त थे, वो भी जो है उनको जब श्राप मिला था, तो श्राप मिला था, उस श्राप का जो है प्रतिकार कर सकते थे, वो भी श्राप दे सकते थे या पूजा करके वो अपने लंबा आयु जी सकते थे। लेकिन हम मानव को जो है श्रीमद् भागवतम का जो है उदय करवाना था, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो है परीक्षित महाराज जो है क्या करते हैं, उसको श्रवण के लिए, हम सभी का उद्धार करने के लिए जो है ये कथा करते हैं। फिर दूसरा क्या है, कीर्तनम। कीर्तनम मतलब क्या होता है, गाना गाना, या जब हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की महिमा, जैसे बहुत सारे आचार्यों का भजन होता है, वो आचार्य को भगवान के मंदिर के सामने, जैसे कुंती महारानी का स्तुति हुआ, फिर से कह सकते हैं दुर्गा महाराज के, इस तरह से बहुत सारे, तुमको हम भगवान के सामने हमें जाके जो है वो श्लोका को पढ़ना चाहिए। आप सभी भक्त जो हैं भगवत गीता का श्लोका को पढ़ रहे हैं, ये भी कीर्तनम में आता है, भगवान की जो है क्या कर रहे हैं, महिमा के बारे में जो है गुणगान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी कीर्तन में आता है। आप सभी जो है कर रहे हैं, आप सभी जो है अभी अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जब आप लोग श्लोका पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो 2 उदाहरण जो है, परीक्षित महाराज और जो है सुखदेव गोस्वामी जो श्रवणम कीर्तनम करते हैं। तीसरा जो है स्मरणम।
बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्मरणम जो है यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह जो है हमें जो है हमेशा जो है भगवान को जो है याद करना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये पहला दो प्रोसेस करता है, पहला दो स्टेप श्रवणम कीर्तनम, अगर आप ये अपने जीवन में अपनाते हैं तो तीसरा स्टेप जो है स्मरणम, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्मरणम मतलब भगवान को जो है हमेशा याद करना चाहिए। प्रहलाद महाराज देखते हैं ना कितने मुश्किल कठिन परिस्थिति में उसका स्वयं का पिता उसे मारना चाहता था, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है कभी भी नहीं जो है हड़बड़ाए। वो हमेशा क्या किए, हाँ, हमेशा स्मरण करते रहते थे कि भगवान जो है हमेशा मेरा जो है रक्षा करेंगे। और सबसे आसान जो है वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम है। भगवान को हमेशा जो है हम स्मरण नहीं करते थे, लेकिन ये दोनों करेंगे तो धीरे धीरे अपने जीवन में देखेंगे आप जो जो भी स्थिति में, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आप जो है भगवान को जो है हमेशा जो है स्मरण कर पाएंगे। तो ये जो है प्रहलाद महाराज सभी को इंस्ट्रक्शन देते थे, क्या करते थे कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, भगवान को जो है कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यही जो है गोल है हमारा। भगवान को हम हमेशा याद रखेंगे तो हम क्या करेंगे, भगवान के धाम जो हम जा सकते हैं। ये तीसरा जो है यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जो है बताते हैं पाद सेवनम। यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी देवी जो है क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का जो है पाद सेवनन कर रहे हैं। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, यही चीज में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं, हम लोग अधिकतर जो करते हैं सुख संपत्ति घर आवे ओम जय जगदीश हरि, लक्ष्मी जी का सिर्फ पूजा करते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी देवी जो बोलते हैं सबसे ज्यादा चंचल है, किसी के घर में नहीं रुकती। अगर हम भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी देवी भी जो है आपके घर में ऑटोमेटिकली आएगी। और ये कैसे हो सकता है, ये पाद सेवन, क्योंकि लक्ष्मी रानी जो है वो क्या करती है, हमेशा भगवान की पाद सेवन हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको यहाँ पे बोलते हैं पाद सेवनम के बारे में है लक्ष्मी महारानी। इसके बारे में भी कहानी है, बोलते हैं सहस्त्र कितनी सारे जो है लक्ष्मी देवी जो है भगवान के चरण में जो है सेवा करते रहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, अच्छा ये तो लक्ष्मी देवी है सेवा कर रही है, तो हम लोग कैसे पाद सेवनम कर सकते हैं, है ना। तो भगवान ने आपको भी जो है एक क्या दिया, पैर दिया हुआ है। तो अपने पैर को जो है भगवान के धाम में यात्रा में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। कम से कम मान लीजिए कोई धाम नहीं जा सकता है, कोई यात्रा नहीं जा सकता है, सप्ताह में एक दिन कम से कम आप आपके घर के आसपास का जो मंदिर है, आप अपना शरीर के पैर के अंग को जो है मंदिर में यूज कर सकते हैं, मंदिर का परिक्रमा ले सकते हैं। फिर कम से कम घर में तुलसी महारानी है ना, उनकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा ले सकते हैं। तो ये भी जो है पाद सेवनम में आता है। तीर्थ जाना ही मतलब होता है पाद सेवनम। इसलिए बोलते हैं कि हमें जो है हमेशा जाना है, समय निकाल के जो है भगवान के तीर्थ स्थानों और मंदिरों में जो है जाना चाहिए, तभी फिर जो है ये हम सेवा कर पाएंगे भगवान को। वास्तविक में मेरे शिक्षा गुरु एक समय पे वो बोलते थे, वास्तविक में जो हम कौन देखता है, हम भगवान को देखते हैं या भगवान हमें देखते हैं। वास्तविक में भगवान आपको बुलाते हैं तो ही आप मंदिर जा सकते हैं। भगवान की इच्छा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा पाएंगे। भगवान वास्तविक में आपको देखना चाहते हैं तो ही फिर होता है। तो ये भी क्या होगा, लेकिन आप अपना प्रयास करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि नहीं आज नहीं जाऊंगा, बट एक ऑप्शन रहेगा कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं अर्चनम। अर्चनम का अर्थात होता है कि किस तरह जो है आ, भगवान की स्तुति करना। इसको जो है अच विग्रह का जो है पूजा देते हैं, मंदिर में जो अच विग्रह की पूजा करते हैं ना। तो हम जो द्वापर युग में क्या बोलते थे, अच विग्रह का जो अर्चनम करता है, पृथु महाराज जैसे उदाहरण है, तो उनके जो पूजा करते हैं तो भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हम क्या है, कलयुग में है, फिर भी हम लोग जो है प्रयास करते हैं जितना भी हो सके अच विग्रह के भगवान की पूजा करना। तो बोलते हैं हमारे अंदर जितने भी गंदगी रहते हैं, जब हम भगवान की अच विग्रह को पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रहता है चले जाता है। फिर हम क्या समझते हैं, हमारा संबंध, हम कौन है भगवान कौन है, दोनों के बीच का जो खोया हुआ जो संबंध था वो क्या होता है, विकसित होना स्टार्ट होने लगता है। ये अर्चनम करने से भगवान की बोलते हैं ना, अर्चनम करते हैं, किस तरह भगवान को धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, फूल सजाते हैं, भगवान को अच्छे से सजाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, ये सब सारे जो है अर्चनम में आते हैं, वंदनम में होता है। वंदनम का अर्थात यहाँ पे होता है भगवान श्री कृष्ण को जो है महिमा का जो है गुणगान करना, भगवान की जो स्तुति करना। वंदनम में देख सकते हैं यहाँ पे जो है अकुरा है, जब भगवान को जब लेने के लिए गए थे तो किस तरह से भगवान की जो है वो स्तुति करते हैं। और स्तुति में सबसे जो बोलते हैं प्रेयर, सबसे महान जो प्रेयर जो आता है कुंती महारानी का आता है। श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी का, जब भगवान श्री कृष्ण जो है छोड़ के जा रहे थे,
तो कुंती महारानी जो है वहां पे इतना स्तुति, अगर ये स्तुति अगर पढ़ेंगे तो आपके आंख से जो है आंसू आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हस्तिनापुर जब छोड़ के जा रहे थे तो वहां पे क्या करते हैं, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि वास्तविक में जो है हम सभी जो कभी कभी भक्ति करते हैं ना, हम अपना दुख को मिटाना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे जीवन में जो है हमेशा दुख बने रहे। क्यों? बोलते हैं कि भगवान जब जब दुख आया है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने पर्सनली आके हमेशा जो है हमेशा रक्षा किया, और इस तरह से हम कितने भाग्यवान थे कि भगवान आपका हमेशा जो है सानिध्य हमें मिल पाया। वरना अगर दुख नहीं होता तो भगवान आप नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो है हमेशा जो है दुख जो हमेशा मिले रहे। तो कुंती महारानी जो है इस स्तर की वो जो है भगवान के भक्त थे, वो जो हमेशा कहते थे कि जो दुख जो मिले। तो हम सभी जो हरे कृष्णा महामंत्र कभी चैंटिंग करते, ये भी वंदनम में भी आता है। हरे कृष्णा महामंत्र एक्चुअली देखेंगे इतना महान है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम सारी चीजों में जो है आ जाता है। तो प्रभुपाद जो है इसलिए स्टैब्लिश जो है कई सारे मंदिर जो है स्टैब्लिश किए। वो जानते थे कि उनके जो भक्त हैं, कितने सारे जो पास विदेशी लोग जो है उनको नहीं जानते थे। तो इसलिए जो है शिला प्रभुपाद जो है सारे प्रार्थना को जो है, सो कुंती महारानी जो है एक में से बेस्ट वंदनम का प्रार्थना जो मुझे याद आता है अक्रूर महाराज का भी है। तो इसको जो है कम से कम अगर समय मिले तो श्रीमद् भागवतम में एक बार तो आप पढ़ ही सकते हैं कुंती महारानी का। फिर तीसरा क्या है? दास्यम। हनुमान जी को तो कोई उदाहरण ही नहीं है। अगर दास में अगर देख सकते हैं कि हमेशा चरण में रहते थे रामचंद्र भगवान, और सीता मैया और लक्ष्मण भगवान के सेवा में हमेशा रहते थे हनुमान जी। तो अगर हमें सेवा भाव अगर सीखना है तो वो जो है हनुमान जी से सीखना चाहिए। हमेशा तात्पर रहते थे कि किस तरह जो है मैं पूर्ण तरह से जो है सेवा कर सकते। आ, एक कहानी है, लेकिन मैं समय को देखते हुए मैं नहीं बता रहा। हम देखते थे कि उनके पूंछ में भी आग लग रहे थे तो वो पूरे रावण के लंका को जला सकते हैं इस तरह से। अब हनुमान जी जो वो किससे रहते हैं, भीम भी जो है वास्तव में जो उनके भाई में एक कहानी है लंबी है, तो उस तरह से रहते हैं। तो वो जो है इस तरह से रहते हैं। फिर तीसरा क्या है? साख्यम, है ना। साख्यम का अर्थात जो हो गया, हाँ, भगवान का जो है मित्र बनना। साख्य मतलब भगवान के देखते हैं ना कितने सारे गोपा हैं, वो तो भगवान को मानते नहीं है, बोलते हैं अरे ये भी तो मेरे तरह समान। सब भाव रहता है, इसको साख्य भाव कहते हैं। अर्जुन हो गया, गोपियाँ हो गया। अब ये सब जो देखना आपको शास्त्र हमें बताता है, जितने भी भगवान के जो बंधु रहते हैं ये वास्तविक में नॉर्मल इंसान नहीं है। ये एक महान संत पुरुष जो रहते हैं, जो कई जन्मों का जो है सुकृति के बाद जो है कृत पुण्य के बाद जो है भगवान के जो लीलाओं में जो है शामिल रहते हैं। आत्मा निवेदना, आत्मा निवेदन में हमने उस दिन कथा किया था, बलि महाराज से जो है आत्मा निवेदन में कोई भी जो है आगे नहीं आ सकता। किस तरह वामन भगवान जब हैं भौतिक संसार में जब जाते हैं, कहानी लंबी है, बलि महाराज और किस तरह सारे असुर रहते हैं जो है पूरे स्वर्गवासी पे ये कर लेते हैं। तो फिर वामन देव जो है बलि महाराज के जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे जो है भिक्षा चाहिए। तो बोलते हैं, उनके शुक्राचार्य गुरु रहते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, ये है विष्णु है, ये ब्राह्मण के रूप में आया है। तो बोलते हैं कि मेरे घर में अगर ब्राह्मण भी आया है तो मैं उसको जो हूँ तिरस्कार नहीं कर सकता, उसको जो है भेज नहीं सकता हूँ, उसको जो है पूर्ण तरह से ये सब कुछ देना चाहिए। तो फिर जो है दो बोलते क्या चाहिए, तो दो बोलते हैं कि बोलते छोटा सा बालक है ये क्या लेगा। तो तीन रूप में आप कहानी सभी जानते हैं कि पूरा जो है ब्रह्मांड को दो पैर में जो है ले लेते हैं। और फिर जब है तीसरा जब रहते हैं तो बलि महाराज जो कहते हैं कि दो पग में तो मैंने पूरा ले लिया, अब क्या दूं। तो बलि महाराज जो है कहते हैं अपना सर को आगे उठाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप जो है मेरा अपना शरीर जो है ब्राह्मण आप मेरे सर पे रखें। आपको कहानी याद है, मैं बता रहा था, पूतना जो थी अपने भगवान के बलि महाराज के जो है भाई रहती है। तो यही जो है इस छोटे से वामन देव को देखते हैं तो बोलते कितना सुंदर है, अगर मौका मिले तो इसको दूध पिलाऊंगे तो कितना अच्छा रहेगा, कितना सुंदर है। और जब ये कंडीशन जब होता है, देखता है आत्मा ने बलि महाराज के सारे चीज चले गए, तो फिर जो है कोसती है कि इसको जो विष दे के मार देना चाहिए, ये सुंदर नहीं है। तो उनकी इच्छा भी भगवान पूरी करते हैं। तो आत्म निवेदन करते हैं, बलि महाराज को देते हैं, बोलते हैं कि भगवान मेरे सर के अलावा, मेरे स्वयं के अलावा जो है और मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आपने सब ले लिया है। मैं अपने आप को जो हूँ समर्पित करता हूँ। भगवान जो है आगे में भी बोलते हैं कि जो लोग समर्पित करते हैं मुझे, मैं उन्हें कभी भी जो हूँ छोड़ता नहीं हूँ। अब बदले में क्या मिला बलि महाराज को?
अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलते हैं सुतला जो ग्रह है वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है त्रिविक्रमा फॉर्म में जो है स्वयं जो है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बन के जो है बलि महाराज के जो है उस ग्रह की जो है रक्षा करते हैं। इतने महान है भगवान, जो बोलते हैं भक्तों के लिए कुछ भी जो है कर सकते हैं। तो यह आत्मा निवेदन है। तो इस तरह से हम नवधा भक्ति हमने देखा, श्रवणम कीर्तनम और ये सब है। तो सबसे आसान क्या है इन चारों में, सब सारी चीज में से जो है श्रवणम कीर्तनम और फिर जो है ऑटोमेटिकली स्मरण भी हो जाएगा। तो कोई भी भक्त इनमें से नवदा भक्ति में से एक भक्ति एक चीज भी अगर अपनाता है तो आप ये बोलते हैं भगवान का क्या होगा, आध्यात्मिक जगत में वो जो है इसी समय जो है मिल जाता है। श्रीमद् भागवतम जो है ना, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को अध्ययन करने से जो है व्यक्ति जो है अपना पूर्ण फल जो है प्राप्त कर सकता है। तीसरा, सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान प्रार्थना हमें करना क्रूरा की तरह, हम भगवान को प्रहलाद महाराज की तरह स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए पृथु महाराज की तरह। भगवान की चरण की सेवा करनी चाहिए जैसे लक्ष्मी देवी करती है। भगवान की जो है हनुमान की तरह हमें दास बन के भगवान की सेवा करना चाहिए। साख्य भाव में जो है अर्जुन की तरह है जो रहेंगे। तो 9 चीज को जो भी फॉलो करेंगे समर्पित करने से जो है, शिला प्रभुपाद वास्तविक में बोलते हैं कि हमें जो है स्टार्टिंग के लिए जो है दास्य भाव में एक्चुअली रहना चाहिए। भाव जो रहता है उसमें उसके लिए बोलते हैं वहां पे जो सबसे अच्छा रहता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जो क्या बोले कि ये जो उत्तम अधिकारी रहते हैं ये नवदा भक्ति को जो अपने जीवन में पूर्ण तरह से अपना चुके हैं, और इसी के कारण जो है वो 24 घंटा 7 दिन 365 दिन जो है वो करते रहते हैं। अब देखिए हम लोग तो सोचेंगे कि हम लोग तो कहीं पे भी नहीं है, फिर हम लोग कैसे भक्ति करते हैं। तो बोलते हैं आप निराश ना होएं, भगवान श्री कृष्ण जो है ना एक और ऑप्शन देते हैं, सेकंड ऑप्शन देते हैं। बोलते हैं अगर ये नहीं कर सकता तो ये करो। क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये श्लोका कौन पढ़ना चाहेंगे? अभी जो नेक्स्ट 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हाँ, किन्होंने पढ़ा नहीं है? मोना माता जी आपने पढ़ लिया ना, अनिल प्रभु अभी पढ़ लिया है ना? प्रभु जी। हरे अरे, कृष्ण प्रभु। मेरी पढ़। ओके, सरिता माता जी आपने नहीं पढ़ा, सरिता माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। अथ चित्त समाधातु न शक्तं शोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मे च पातु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को भाव अपने चित्त से को मुझ अविचल पर भाव स्थिर नहीं कर सकते, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन पढ़िए करो, पढ़िए इस माता जी। प्रकार तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ओके, माता जी की आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ क्या? रही, मैं पढ़ लेता हूँ। अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है जो है दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं क्या हमें करना चाहिए। बोल रहे अथा चित्तम समाधातुम ना साक्षणोसी मयि स्थिरम। बोल रहे हैं कि देखिए हमारे माता पिता क्या रहते हैं ना, हाँ, एक अलग अलग ऑप्शन देते हैं। जब हम लोग क्लास 10th में थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपको साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। तो ऑप्शन देते हैं। किसी किसी के माता पिता जो रहते हैं बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको जो लेना है लो। हाँ, कई कई जो है पेरेंट्स रहते हैं क्या करते हैं उसको फोर्स करते हैं, नहीं आपको यही करना है। तो भगवान जो है दूसरा जो जो पेरेंट्स रहते हैं ना जो आपको ऑप्शन देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं अरे ये माता पिता अच्छे हैं तो हम लोग को फोर्स नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान भी जो हमारे क्या है ओरिजिनल पिता हैं, वो हमें सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हाँ, अगर तुम अपने मन को मेरे ऊपर हमेशा स्थिर नहीं कर सकते हो, है ना, मन क्या रहता है, मन जो बड़ा चंचल रहता है यहाँ पे देखिए, अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का जो है पालन करो। भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं कि अर्जुन अगर आप नियम कानून अपने अपने मन को मेरे ऊपर जब नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप भगवान के जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग जो नियम और कानून है भक्ति योग का उसका पालन करो। अगर आप ये नियम कानून को अगर आप पालन करते हैं तो इस तरह से आपके अंदर जो है इच्छा प्राप्त होगी, हाँ, मेरे को पाने की। तो भगवान जो है क्या कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, हम सभी को बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, साधना भक्ति।
हमें साधना भक्ति करना है किसी गुरु के अंडर में। मैं तो गुरु नहीं हूं, बट मैं आपको गुरु के पास ले जाने में मदद कर सकता हूँ। तो गुरु जो रहता है वो हमें ज्ञान देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है बड़ा चंचल रहता है, एक बार में हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नहीं ले सकते। तो बोलते हैं साधना भक्ति का जो है नियम कानून रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे 4 फॉर्मूला देते हैं कि हमें साधना भक्ति में क्या क्या करना है। तो पहला जो है, हमें अभ्यास योग बताए थे, अभ्यास योग नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा जो है साधना भक्ति करना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किस तरह से पहला जो करना है, हमें यहाँ पे देखिए सुबह सुबह जो है उठने का प्रयास करना है। सुबह सुबह हम लोग जब उठते हैं और फिर उस समय जो है ब्रह्मा मुहूर्त में जो है हमें चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। देखते हैं कई लोग जो रहते हैं सुबह सुबह उठ के अपना व्यायाम करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। तो इस तरह हमें मन को स्ट्रांग बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, तो हमें उठ के जो है ब्रह्मा मुहूर्त में जो है चैंटिंग करनी है। पहला काम जो बोलते हैं। फिर क्या बताते हैं, हमें प्रसादम है, भगवान को भोग लगा के ही प्रसादम खाना है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरु महाराज किस तरह से पानी हटी चूरा का यहाँ पे जो है यहाँ पे करते हैं, आप प्रचालन कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, मेरी पूजा करना है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे जो है पूजा करना है। यहाँ पे भगवान के अच विग्रह जो रहते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, फूल से फ्लावर से इस तरह से रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रीला प्रभुपाद के साथ जो है सारे व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, सानिध्य ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, भक्तों का सानिध्य लेना है, क्योंकि जब हम भक्तों का सेम माइंडेड पीपल के साथ अगर रहेंगे तो ही फिर जो है क्या रहेगा, हम धीरे धीरे भक्ति में जो है अग्रसर हो पाएंगे। यही जो है साधना भक्ति के जो है छोटे छोटे नियम और कानून जो है बोलते हैं, अगर ये हम किसी गुरु के अंडर में रहते हुए अगर करते हैं, कृष्ण कथा हम बोलते हैं, जब हम सुबह उठते हैं भगवान करते हैं। देखिए हमारे जो पंच इंद्रियां हैं ना, जब हम मॉर्निंग में जो उठते हैं भगवान को जब करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आंख से क्या करते हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं, पहला इंद्रिय स्वच्छ हो गया। भगवान को जो फूल जो अर्पित करते हैं उस फूल को नाक से सूंघते हैं, नाक स्वच्छ हो गया। प्रसाद जो भगवान को ग्रहण किए उससे मुख का ले रहे तो मुख भी हो गया। श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो फिर क्या हो गया, कान भी स्वच्छ हो गया। अब ये हाथ को ताली लगाने में, भगवान को छूने में और सारी चीज में, तो आपके पंच इंद्रियाएं जो हैं वो स्वच्छ हो गया। तो पंच इंद्रियां आपके कंट्रोल में, तो मन भी जो रहेगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो इस तरह से रहेगा, श्रवण भगवान के कथा को सुनना है, भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर क्या आएगा, हमारा जो पथ है वो आसान हो जाएगा, और हम अपने मन को जो है बिना किसी डिविएशन का, जो बिना किसी मुख का जो है भगवान के भक्ति योग का जो प्रोसेस जो है वो हम अपने जीवन के अंदर जो है अपनाने लगेंगे। और भगवान कह रहे इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ये भगवान श्री कृष्ण जो है फल बताते हैं, अगर ऐसा चीज जो है या शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये इसी तरह है जैसे कि अरेंज मैरिज होता है। अरेंज मैरिज में देखेंगे, जब शादी होके आता है तो जो वाइफ रहती है उसको कुछ नहीं मालूम रहता है कि उसके हस्बैंड को क्या पसंद है, या हस्बैंड को नहीं मालूम रहता वाइफ को क्या पसंद रहता है। तो दोनों व्यक्ति जो है उनके परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनसे बात करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि इनको क्या पसंद है। तो वाइफ क्या करती है, सास से या उसके जितने भी संबंधी उनके बारे में पूछने के बाद फिर क्या करते हैं, सुनते हैं और उनके बारे में बार बार सुनते हैं, फिर उसके बाद लिए जो है खाना आप बनाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जिस तरह अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं पहचानते हैं, लेकिन अपने रिलेटिव्स के बारे में सुनने से क्या होता है, स्टार्टिंग में तो प्यार नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे जो नियम कानून फॉलो करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर जो रहता है प्यार जो रहता है वो उत्पन्न होता है। हाँ, तो उसी तरह हम भी जो रहते हैं भगवान के बारे में उतना मालूम नहीं है, लेकिन भगवान के जो बारे में कथा सुनते हैं और इस तरह से हम फॉलो करें जो हमारे आचार्य कहते हैं, तो हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति जो है इच्छा जागृत होगा कि हम में भी हैं भगवान की तरह प्यार कर सकते हैं। तो भगवान, अब कई व्यक्ति जो है प्रश्न करते हैं, ठीक है ये तीनों तो ठीक है, सुबह उठना बड़ा कष्ट का चीज होता है, सुबह उठो तो उठो, ऊपर से जो है जप करना है, जप करते हैं तो नींद आने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर पाता तो मैं तीसरा ऑप्शन देता हूँ। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, ऑप्शन पे ऑप्शन जो है देते जा रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं, ये कौन पढ़ना चाहेंगे, एमसी जोशी प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे। मीतू माता जी प्रभु आपने पढ़ जी लिया है ना। प्रभु जी नहीं पता। अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए माता जी। बाकी जो हाथ उठाए हाथ उठाए रखे, बाद में मौका देंगे जो नहीं पढ़े हैं। अभिषेक प्रभु आपने पढ़ लिया है।
अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। भगवान तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं। तीसरा श्रेणी का जो रहता है, ये बाकी लोगों के जो कृष्णा भावनामृत में जो रहते हैं उसके प्रति क्या रहते हैं, दयावान रहते हैं, उनके प्रति जो है समर्पित कर बोलते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि अगर तुम नियम कानून भक्ति योग के जो नियम कानून विधि विधान जो है उसको पालन अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करना है, मेरे लिए कर्म करो। क्यों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, फल क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो है एक स्टेज पर आ जाएगा जहां पे जो है मेरे को जो है पूर्ण तरह से आ समझ पाएगा। यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं। तो कभी कभी जो है हमारे अंदर ये चीज नहीं रहता। अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में कई सारे जो विभिन्न प्रकार के जो है सेवाएं रहते हैं। मंदिर जो है हम सभी के दानों से ही चलता है। तो यहाँ पे देखिए श्यामचंद्र प्रभु हैं, और जैसे शिला प्रपात में बता रहा था कि हाँ विदेश में जब गए थे तो मंदिर का निर्माण करने, तो आपके पास मान लीजिए शक्ति है, धन, हर के व्यक्ति के पास धन नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके पास मान लीजिए शक्ति है तो आप जो बोलते हैं ना, भारी भारी सामान आता है मंदिर का, कहीं पे निर्माण हो रहा है तो वहां पे आप उठाने में आप मदद कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप पहला चीज़ है यहाँ पे बोल रहे हैं कि उठाने में आप मदद कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आप टेम्पल में डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेशन बॉक्स भी हैं, यहाँ पे मतलब जो भी आप धन कमाते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपना सबसे कहते हैं सबसे कीमती चीज दे सकते हैं, वो है अपना समय। हाँ, कहीं बुक स्टॉल में जो है भगवान के शिला प्रभुपाद की पुस्तक है उसको वितरण करने में लोगों को मदद कर सकते हैं। इस तरह से जो है अब क्या रहेगा, धीरे धीरे जो है रहेंगे जो बाकी मंदिर में। आप जैसे मान लीजिए मंदिर में जो है संडे को स्पेशली जो रहता है, हर एक इस्कॉन के मंदिर में जो है बहुत सारे भोग बनते हैं। अब उसमें जो है कई सारे भक्तों को आवश्यकता रहती है, सब्जी काटना हुआ, सब्जी धोना हुआ, पूरी बनाना हुआ, चावल बनाने हुआ, तो आप जो है काटने में भी मदद कर सकते हैं, सफाई करने में मदद कर सकते हैं मंदिर में, मंदिर के नीचे में। इस तरह से ये सारी चीज जो है इस श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप नियम कानून नहीं फॉलो करते हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए काम कर रहा है आप उसकी क्या करो, उसको जाके मदद करो। हाँ, क्योंकि आप तुम मेरे तरह काम करेगा तो फिर क्या, तुम इस तरह से आ जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, जॉर्ज हैरिसन एक भगवान के शिला प्रभुपाद जब दूसरे देश में गए थे, बहुत था, तो यहाँ पे मंदिर के जो सेवा में बता रहा था ना, ये सारी चीज करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो क्या आते हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि है हमेशा सारी चीज में हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना है। हाँ, याद करना ही क्या होता है, भक्ति हो जाता है। मंदिर में जो अन्न अन्न जो है सेवा करेंगे, मान लीजिए हमारे पास धन नहीं है ना, चावल की बोरा भी आते हैं, चावल की बोरा तो उठाने में मदद कर सकते हैं। फूल आती है, फूल उठाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से अन्न अन्न जो है। तो जॉर्ज है हैरिसन, अगर कभी आप गूगल में भी सर्च करेंगे, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे उस समय, जो इंग्लिश के रॉक बैंड होते थे, और वो जो है काफ़ी अच्छा उसमें पॉप स्टार रॉक स्टार थे, फेमस थे। वो शीला प्रभुपाद से मिले थे और शीला प्रभुपाद से मिलने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और वो भक्ति रूप में जो है वो आ गए हैं। तो जॉर्ज हैरिसन जो है एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो है वास्तविक में जो है उन्होंने कितना दान किया था। भक्ति विनोद भक्ति वेदांता मैनर जो है अमेरिका में, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे जो पूरा जो मंदिर जो बना हुआ है उन्होंने डोनेट किया था। और हम श्रीमद् भागवतम का स्पेशली देखेंगे, यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा, ये हमारे मंदिर का है, यहाँ पे देखिए छोटा सा कृष्णा बुक है, यहाँ पे 10वां स्कंद जो है कृष्णा बुक कहा जाता है। तो ये वास्तविक में जो उस समय जो है शिला प्रभुपाद के देखिए पास धन नहीं था, तो ये जो जॉर्ज हैरिसन जो है वो है इस पुस्तक में जो है पूरा धन राशि जितना भी है पब्लिश करने के लिए जो है धन राशि जो है दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद उनके कितने ही कृतज्ञ थे, और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जिन्होंने भी मुझे मदद किया है, वास्तव में मुझे नहीं, जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो मदद किया है, आप सभी का जो है भगवान कभी नहीं भूलेंगे और सभी जो है भगवान के धाम जाएंगे। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद मैं आपको बता दूं, क्या नाम है, जॉर्ज हैरिसन जो थे वो हरे कृष्णा महामंत्र का जो है ऑडियो कैसेट भी रिलीज किया था, और उस समय जो टॉप 10 के चार्ट्स में जो है एल्बम नंबर 1 जो है उस समय जो अमेरिका में जो है वो गया था। सभी जो है उस समय हरे कृष्णा महामंत्र का जो है अच्छे तरह से जो है प्रचार करा है। तो आपके पास जो भी चीज़ है,
आपके पास धन हो या जमीन हो, या अगर मान लीजिए खाली जमीन भी हो, तो खाली जमीन में जो है आप किसी भक्तों को बुला के प्रचार करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो है सारे चीजें हो सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने जब अंतिम समय में थे 1970 के आसपास, उस समय जो है जॉर्ज हैरिसन ने जो है राधा कृष्ण भगवान का जो है मंदिर बनाया था। और कृष्ण भगवान का जो है इसका एक बहुत सारे भजन है, ओ माई स्वीट लॉर्ड, और जिसमें हरे कृष्णा महामंत्र के भी कोरस है, जॉर्ज हैरिसन ने लिखा था। तो जब भगवान की जब पुस्तक जब लिख रहे थे, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा भगवान जो है, तो वहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि ये छोटा सा व्यक्ति जो है, जिन्होंने मुझे इतना मदद किया भगवान के प्रचार करने के लिए। और जब शिला प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे, तो उनके हाथ में रिंग था। वो हाथ में रिंग निकाल के अपने शिष्य को दिया था, बोले थे ये जॉर्ज हैरिसन को दे देना, जॉर्ज हैरिसन को दे देना, किस लिए जो है उन्होंने जो है मुझे मदद किया ये पूरे प्रचार करने में, और भगवान का घर दिया है। और वो अपने समय को अपने जब शरीर को जब त्यागेगा, तो भगवान जो है उनके लिए वहां पे घर बनाए हैं, आध्यात्मिक जगत में घर बनाए हैं, भगवान उनका जो है वेट कर रहे हैं। तो ये शिला प्रभुपाद कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति 16 माला अगर जप करता है, 4 नियम का फॉलो करता है इस भौतिक संसार में, इसी जीवन में जो है भगवान के धाम जो है हम सभी आ जा सकते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, कि जो लोग कृष्णा भावना अमृत का प्रचार कर रहे हैं, जो व्यक्ति जो है मंदिर में सेवा कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते तो उनको मदद कीजिए कि वो और भी जो है अच्छे तरीका से जो है कर सके। ये भगवान श्री कृष्ण जो है देते हैं। वो पुस्तक वितरण हुआ, मंदिर में डोनेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, आप मदद कीजिए। इस तरह से जो है क्या करेंगे, आप दूसरे को मदद करेंगे भगवान की सेवा में, तो एक्चुअली तो भगवान जो है आपको मदद करेंगे। ये तीसरा उदाहरण दिया। अब कई कई व्यक्ति जो बोलेगा मुझे ये भी नहीं करना है, तो भगवान जो है चौथा जो है एक और विकल्प देते हैं। वो क्या विकल्प है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भगवान कितना दयालु है, एक पे एक जो है ऑप्शन पे ऑप्शन देते, बोलते आपको ये नहीं करना ये करो, आपको ये नहीं करना ये करना, तो चौथा ऑप्शन भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अब मैं ये चारों को जो है सारांश में बताऊंगा, और इसके बाद 2-3 और श्लोक हैं जिसको हम लोग लेंगे। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? संतोषी माता जी, आप पढ़ना। हाँ जी। अथैतदप्रशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थ है, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, बता रहे हैं कि अगर तुम 3 ऑप्शन जो है ना, बता रहे हैं कि मेरे करना है। बोलते हैं कोई कोई व्यक्ति जो रहता है, बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता है कभी कभी, हाँ, भगवान को नहीं मानता है। 3 ऑप्शन जो था, पहला दूसरा तीसरा, बोल रहे कि मैं इस तरह से डायरेक्टली बता रहे कि मेरी करना है। कोई कोई व्यक्ति जो है बोलते हैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान मतलब बोलते हैं ना कि भगवान में दूध जो है मंदिर में क्या डालना है, भूखे को पिला दो, उसमें जो है भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान जो ये चीज भी जो है बोलते हैं कि ये उनके हृदय में भी मैं ही डालता हूँ। तो बोल रहे हैं चौथा ऑप्शन दे रहे हैं दाना धर्मा। तो बोलते हैं आप दूसरे को मदद करें। देखते हैं स्कूल्स में कोई व्यक्ति जो है, किसी का सदस्य बीमार हो जाता है, या मान लीजिए बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, फिल्म भी हम लोग बनने हुए हैं कि उनके माता पिता या करीबी जो रहते हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो चले जाते हैं, तो रास्ता में हॉस्पिटल जाने तक जो है सड़क नहीं थे, तो वो क्या करते हैं पूरे गाँव से लेके वहाँ तक पूरा सड़क बना देते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, कभी कभी जो रहते हैं स्कूल खोल देते हैं, उनके छोटा में वो बहुत कष्ट से पढ़े थे, तो उस गांव में पूरा स्कूल खोलते हैं। फिर कि कोई जो हॉस्पिटल तक जाते जाते जो है उनकी देहांत हो जाती है, तो वो अपने स्कूल में या अपने गांव में जो रहते हैं एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं कि कोई भी जो है चिकित्सा फ्री मिल जाए। एम्बुलेंस के वजह से व्यक्ति जो समय पे नहीं पहुंच पाता हॉस्पिटल में, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं, ऐसे जो करते हैं एम्बुलेंस फ्री में सेवा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हो, आप जो कर्म करते हो, अगर मेरी चेतना में स्थित नहीं कर सकते हो, तो आप जो कर्म से जो फल जो आप पाते हो कर्म का, वो कोशिश करो कि दूसरे में बांटने का। दाना धर्मा में बोलते हैं कि अगर आप ये चेतना में, मेरी चेतना में नहीं कर पा रही, तो आप जो है कम से कम चैरिटी करो। तो अगर ये काम अगर करोगे, दान धर्म में रहोगे, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि क्या होगा, तुम्हें अहंकार नहीं होगा, तुम आत्मस्थिति होने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पे बोल रहे सभी कर्मों का फलों का त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हम क्या सोचते हैं ना
कि जो भी चीज हम करते हैं अपने लिए ही सिर्फ केवल रखना चाहते हैं, दूसरे के लिए हम कभी भी जो है रखते नहीं है। तो बोल रहे हैं अपना फल का त्याग, आप इतना मेहनत करके कमाते हो और उससे जो कमाए वो धन को आप किसी और के लिए डाल देते हैं, इसी को जो है मानव धर्म कहते हैं, इसी को जो है बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सारे जो है इनडायरेक्टली व्यक्ति जो रहते हैं मेरे लिए ही काम करते हैं, लेकिन जो है हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जाके कुछ मांगा भगवान से, उसके पास नहीं है, तो कोई व्यक्ति बोलता है ना, कभी बोलता है मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, भगवान से प्रार्थना किया, कोई व्यक्ति आया दे दिया, तो उसके हृदय में कौन एक्चुअली ये जगाया कि हाँ इस व्यक्ति को जाके देना है। तो इनडायरेक्टली भी है जो यही करते हैं। तो यहाँ पे रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने फल से जो है अटैच नहीं रहना है। फल से अगर हम आसक्ति रखेंगे तो फिर क्या रहेंगे, हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। ये चीज यहाँ पे बोलते हैं अपने कर्म का देना। यहाँ पे देख सकते हैं जब कोविड हुआ था ना, तो कितने लोग जो हैं अपना धन समय या सारी चीज निकाल निकाल के सोसाइटी या सारी जगह में जाके लोगों को फ्री में बांट रहे थे। यही मानव धर्म है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको जो है दान धर्म करना है। यहाँ पे कई सारे व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कई सारे जो चैरिटी करते हैं ना, दान धर्म करते हैं, तो वहाँ पे पब्लिसिटी के लिए जो है क्या करते हैं कि मैंने इतना करोड़ रुपया जो है दिया है। यहाँ पे ये क्या रहता है, उनके फिल्म स्टंट के लिए भी कभी कभी यूज होता है कि ये सब पब्लिसिटी होगा, लेकिन कम से कम जैसा भी हो वो कम से कम दान तो कर रहे हैं, अपना कर्म का जो फल जो है अपने पास नहीं रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि मेरे मानव समाज में जितना सभी जो जीव हैं उनके भलाई के लिए जो है दाना धर्मा करो, तो अपने लिए केवल काम मत करो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है ये चौथा ऑप्शन देते हैं। तो ये चार ऑप्शन हमने क्या सीखा और उनका फल क्या है। 12.8 में हमने सीखा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है किस तरह हमें अपने मन को जो है लगाना है, तो उससे फल क्या प्राप्त होगा। आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है रिलेशन में हमेशा रहेंगे। ये भगवान के शुद्ध भक्त जो उत्तम अधिकारी रहते हैं वो कर सकते हैं। 12.9 में हमने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पहला तुम नहीं कर पाते हो, दूसरा उससे नीचे का है स्तर है, आप जो है भगवान के भक्ति योग का जो साधना भक्ति योग है उसका नियम कानून को जो है फॉलो करो। अगर उस नियम कानून को फॉलो करोगे तो आपके हृदय के अंदर इच्छा आएगी कि आप भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं। 10वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए अगर कर्म करोगे तो आप जो है क्या रहेंगे, धीरे धीरे जो है भक्ति के स्तर पे उठेंगे और फिर भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। ये 11वां श्लोक में जो है क्या बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपना फल का जो है त्यागोगे तो धीरे धीरे जो आएगा। अब ये चार ऑप्शन देने के बाद भी जो है कई व्यक्ति बोलेगा मैं ये भी नहीं कर सकता, तो भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु होते हैं और वो कहते हैं कि एक और लास्ट ऑप्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये करो। चलिए हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा, एक मैं मिनट में पढ़ू देखूं। प्रभु जी। हाँ जी, शकुंतला माता जी आवाज पढ़ ही लीजिए, आप डेली बोलते हैं, पढ़ बहुत लीजिए दिन हो आप। गए प्रभु जी। सुबह में तो डेली पढ़ रहे हैं ना। पढ़िए हाँ, माता जी नहीं नहीं। और ठीक है छोड़िए, पढ़ते हैं हम। हाँ, पढ़िए माता जी। ऐश्वर्य ही अज्ञानम ज्ञानातम दयानम विशेषयते ध्येयानातः कर्म फल त्याग त्याग तत् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अध्या अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशील में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो भगवान श्री कृष्ण हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन एक और दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना, भगवान की ज्ञान बोल रहे थे यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। क्या है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ क्या है, कर्म के फलों का परित्याग करना के लिए। ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक एक स्तर बता रहे थे, हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, भगवान स्टेज दे रहे हैं कि सबसे पहले जो है ज्ञान से उच्च जो श्रेणी आता है वो भगवान के ऊपर जो है ज्ञान से अनुसार बोलते हैं, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है। ध्यान से ऊपर क्या आ रहा है, श्रेष्ठ है कर्म का फल का त्याग करना, मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको समर्पित कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ऐसा जो हम जो त्याग करते हैं, कर्मों का अपना परित्याग करते हैं, तो फिर क्या रहेगा,
व्यक्ति के अंदर जो है शांति आएगी, मन की जो है शांति आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करते जाएंगे। हमें क्या करना है, किस तरह से बोल रहे हैं, अभ्यास, अभ्यास के बाद अभ्यास नहीं कर पा रहे, उससे श्रेष्ठ ज्ञान हो गया, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ जो हो गया त्याग हो गया। तो ज्ञान जो है भगवान क्यों बोल रहे हैं, उससे जो बेटर जो है अभ्यास क्यों जरूरत है, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। उससे बेटर ध्यान इसलिए है, ज्ञान से भी ज्यादा किया, तो यदि हम जब ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर जो है धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। त्याग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के अंदर ही जो रहता है आपको फल भोगना पड़ता है। तो जब हम उस कर्म को हम त्याग कर देते हैं तो वो ऊपर में है। और यहाँ पर बोलते हैं कि त्याग जो है सबसे ऊपर आता है। त्याग जो उसका जो कर्म फल आप त्यागते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है शांति रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है 5 ऑप्शन दिए कि किस तरह जो हम जो है शांति पा सकते हैं। देखिए जब, क्योंकि हमारा मन जो है ना बड़ा अविचलित रहता है, हमेशा जो है परेशान रहते हैं, तो भगवान यहाँ पे दिए हैं। तो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, भगवान जो है भक्ति योग के जो है माध्यम बता रहे हैं कि जिस तरह से हमें बैंगलोर से क्या जाना है, दिल्ली जाना है। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन दिए हैं। हम क्या करते हैं, पहला जो है चल के जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। दूसरा क्या है, हम साइकिल यूज कर सकते हैं या हम बाइक से जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, हम कार ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, हम ट्रेन ले सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन जो है हवाई जहाज ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है नीचे से अगर जाएंगे, ऊपर से जो है 12.8 से लेके जो है इस तरह से विभिन्न ऑप्शन बताते हैं। बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ जो है प्लेन का ऑप्शन, हवाई जहाज से हम पहुंच सकते हैं, 12.8 है। 12.9 फिर क्या हो गया, ट्रेन हो गया। 12.10 कार हो गया। 12.11 जो है साइकिल या बाइक हो गया। और 12.12 जो हो गया वो पैदल है। आप अपने क्या है जो निर्धारित स्थान जहां पहुंचना चाहते हैं, ये पांचों में लीजिए, आप पहुंचेंगे जरूर। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो ये 12.12 का जो इसका समरी में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे समझ में है, तो हमको समझ में आएंगे। इसको समझना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। हमें क्या करना, फलों का पहले त्याग करना, तब अपने निर्धारित कर्तव्य। यदि तुम इस अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करना, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या फलों का त्याग करके ज्ञान है, ज्ञान से फिर ध्यान आता है, ध्यान से परमात्मा को समझना पड़ता है, फिर भगवान को समझते हैं। ये जो है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह से जो है ये श्लोका में करते हैं। अब नेक्स्ट जो श्लोक है यहाँ पे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नेक्स्ट 2 श्लोक आता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। और एक छोटा सा मैं कहानी भी बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये छोटा अध्याय है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है, पूर्ण तरह से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भक्ति। ये कौन पढ़ना चाहेंगे, 12.15? ओके, सुरेश प्रभु पढ़ेंगे। अंजलि माता जी आप नेक्स्ट श्लोका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुरेश प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अ, हम्म, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षा हर्ष हर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो हम जो है भक्ति में बोल रहे हैं। कि यहाँ पे देखिए हम सभी जो है यहाँ पे बोल रहे हैं जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। कष्ट नहीं पहुंचाना, तो कष्ट जो है मनुष्य को जो है 3 प्रकार से पहुंचा सकते हैं, मनसा कमा वाचा। इसलिए जब हम अपना शरीर का त्यागते हैं तो यमराज जो रहते हैं, 3 यमराज आते हैं, 3 यमदूत के जो दूत रहते हैं 3 आते हैं। तो अपने पूरे जीवन अपने वचन से, वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाया तो पहला कर्म आप उससे करते हैं। दूसरा रहता है हम किसी को शारीरिक रूप से किसी को मारते हैं या अत्याचार करते हैं तो दूसरा रहता है। तीसरा रहता है अगर ये दोनों हम नहीं करते, कभी कभी हमारा मन जो रहता है बड़ा परेशान करता है, मन से भी उनके बारे में सोचते हैं। तो मन का भी दूत रहता है, हम सारी चीज जो है रिकॉर्ड होते रहते हैं। जैसे बोल रहे हैं जिसने किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। आप क्या बोल रहे हैं, सुख दुख में या तथा भय तथा चिंता में समभाव रहता है। भगवान जिस स्थिति में भी डाल दें, सुख दुख, हाँ, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सुख और दुख जो है ये दिन और रात की तरह है। जब दिन जाता है तो क्या होता है, रात आता है, रात जाता है तो फिर दिन आता है। उसी तरह ये सुख और दुख भी होता है, दोनों में हमें समभाव रखना है। भय में होता है ना, भय रहता है कि क्या होगा, मतलब रोटी चलेगी
कि नहीं चलेगी, जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, और हमेशा चिंता में रहते हैं। किस चीज़ से चिंता? जो हम अपने पूर्व में जो छोड़ चुके हैं, और चिंता फ्यूचर का भी करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे क्या चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये संभाव में रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सबसे जो है मुझे अत्यंत प्रिय कौन है। तो इस तरह से जो सब तरह से रहता है तो रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि अत्यंत प्रिय यहाँ पे बताएं, बोलते हैं कि हमें अत्याप्रिय जो है, आप बोलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक है बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम भगवान के आंख में जो है सामने में कैसे सबसे प्रिय हो जाए। जैसे मान लीजिए एक माता पिता के सामने पांच छह बच्चे उनके रहते हैं ना, तो बोलते हैं ना, या हम लोग स्कूल में रहते थे तो वो कहते थे हम लोग कि मैं जो हूँ टीचर के सामने, या ऐसा सबसे मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ, या टीचर मेरे को फेवरेट स्टूडेंट है, तो उससे बोलते हैं हमें भगवान के लिए जो है अति प्रिय बनना है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। ये श्लोक में भगवान बताते हैं। तो किनको बोला था मैंने पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अंजलि माता जी को कहा था। माता जी पढ़िए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सबसे प्रिय जो जीवों में जो होता है, या कौन सा कार्य जो करता है वो प्रिय है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में बोल रहे हैं अति प्रिय, अतीव में प्रिय, बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भक्ति के देखिए, जो भी हम भक्ति के यहाँ पे क्यों अमर पथ का अनुसरण बता रहे हैं, भक्ति का जो पथ जो हम जो भी व्यक्ति लेते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हमारा भौतिक चीज जो है वो नष्ट हो जाएगा। भक्ति आप इस जीवन में जो करेंगे, मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी स्थिति में है, आप अपना नए जीवन में फिर से करेंगे, फिर से वहां से पुनः अकाउंट जो है स्टार्ट करेंगे। अब इन प्रोग्रेस जो भी रहेगा स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाकी सब जो चीजें आपको फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस भक्ति के अमर पथ का जो अनुसरण करता है, तो ये जो पथ जो है ये अमर है, ये कभी भी जो है खत्म नहीं होना पड़ेगा। और अपने आप को जो है पूर्ण तरह से श्रद्धा भाव से जो है क्या करता है, मेरे को ही लक्ष्य बनाता है। हाँ, लक्ष्य बनाना मतलब मालूम है कि हमें जो है भगवान के धाम जाना है, यही वास्तविक में सत्य है, बाकी सब यहीं कहीं रह जाएगा। और मनुष्य जीवन भी हमें इसी के लिए मिला है। तो बोल रहे ऐसा जो व्यक्ति जो है मुझे अपना गोल बनाता है, मुझे अपना लक्ष्य बनाता है, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा आती है और उसको पता है कि वास्तविक में जीवन का जो है लक्ष्य क्या होना चाहिए, या हम किसके लिए जीवन लेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो ये फॉर्मूला बताते हैं, तो हम जो इस पाथ का, भक्ति पाथ का अगर कोई फॉलो करता है, तो ये जो है कभी टूटने वाला नहीं। तो ऐसे ही तो अतीवा महाप्रिय भगवान बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए ना, इंजीनियरिंग नहीं करना है तो वोकेशनल कोर्स कर लो, ये नहीं करना है तो इस तरह से। तो आप जो भी स्तर में हैं, आप अपने अपने लेवल में हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन स्तर में हैं और कौन सा भक्ति के पथ को जो है स्टार्ट करना है। लेकिन सबसे जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस जो है सबसे आसान प्रोसेस है, जो कि श्रवणम कीर्तनम, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जो है उच्चारण है। ये जो हम एक माला करेंगे, बट हमें छोटा सा कहानी सुनेंगे, बहुत सुंदर कहानी है, जो देखेंगे कि भगवान पर्सनली जो है किस तरह से आपको मदद करते हैं। तो हमने क्या देखा, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के बारे में भी ये 12.5 में हमने देखा बहुत क्या होता है, कष्टदात प्रदत्त है। गेस अनिल प्रभु जी, आपने कुछ प्रश्न किया है, मैं क्या है ब्राह्मण परतंत्र, ओके, मैं इस अंतिम में लूंगा, और आगे की ये कक्षा में मैं भगवान ये 3 श्लोक जो है ना 13 से लेकर मैं उसमें चलेगा, तो हम वहां पे भी ले सकते हैं, अंतिम में बताऊंगा, ठीक है। बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है बड़ा कष्ट प्रदत्त रहता है, मुश्किल रहता है ना। तो उसको हम कैसे निकल के जो है हमें क्या करना चाहिए, वास्तविक में जो है हमें भक्ति के चरण को पाना चाहिए। इसको हम कैसे देखें, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति बोलते हैं सबसे आसान क्या है, भक्ति योग है। तो 12.2 और 12.8 में देखें, मन और बुद्धि को जो है निरंतर भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर के स्थिर में हमें करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। 12.9 में हमने क्या देखा, दूसरा स्टेट भक्ति योग का मार्गदर्शन कैसे करते हैं, नियम कानून को फॉलो करना है। 10th में हमने देखा कृष्ण भगवान के लिए हमें कर्म करना है, या जो व्यक्ति कर रहे हैं उसे मदद कर रहे हैं। 11 में हमने देखा किस तरह से हम फलक का त्याग करेंगे तो कर्म के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। हाँ, और फिर 12th में देखा कि ज्ञान और ध्यान जो हमें करना है। एक कहानी सुंदर सा सुनाता हूँ साक्षी गोपाल के बारे में, और उसके बाद जो है हम एक हरे कृष्णा महामंत्र का सुनेंगे कि क्या महात्मा है। तो ये कहानी जो है साक्षी गोपाल का है। साक्षी का मतलब इंग्लिश में होता है विटनेस।
हाँ, तो परमात्मा जो है आप सभी के हृदय में ऑलरेडी विराजमान है ना। आप जो भी कार्य करते हैं तो भगवान जो है सारी चीज़ों को निरंतर देखते रहते हैं, साक्षी रहते हैं। तो उनके बारे में ये कहानी है, जो भगवान स्वयं जो है क्या करते हैं कि अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए जो है भगवान साक्षी बनते हैं। हाँ, जो ये कहानी है, भगवान स्वयं किस तरह से जो है साक्षी बनते हैं, बहुत सुंदर है कहानी। तो हम देखेंगे ये साक्षी गोपाल जो वास्तविक में मंदिर है, ये जगन्नाथ पुरी, अगर आप पुरी जाते हैं तो पुरी से करीब आप ऑटो लेके अगर जाएंगे मेन टेम्पल से करीब 15 से 20 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत सुंदर अच विग्रह है साक्षी गोपाल का, अगर आपको कभी मौका मिले जाने का तो जरूर यहाँ पे जाकर दर्शन करें। तो ये कहानी दो ब्राह्मणा का है। तो एक ब्राह्मणा था जो काफी ज्यादा बुरा था, और एक ब्राह्मणा जो था काफी ज्यादा नवयुवक था। तो देख सकते हैं कि पहले के समय जो है ना, काफी सारे व्यक्ति जो रहते थे धाम जाते थे। तो रास्ता में एक बूढ़ा ब्राह्मणा और ये जो है नवयुवक ब्राह्मणा जो है पुरी से जो है ये वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन क्यों जा रहे थे? दर्शन करने। तो पहले के समय में अगर आपको भगवान का दर्शन करना तो सारे जो है उतने अभी रोड है, हवाई जहाज या ट्रेन या ये सब नहीं होते थे, तो व्यक्ति जो पद यात्रा करते थे। अब पद यात्रा आप देखिए सारी जगह जो है जंगल रहते थे, बड़ा ही कठिन परिस्थिति में जो है व्यक्ति जो संघर्ष करके जो है भगवान के पद यात्रा करके दर्शन करते थे। अब ये आधे रास्ते में थोड़ा सा रास्ता रास्ता जाते जा रहा था, तो ये जो बूढ़ा ब्राह्मणा था उनके हृदय में तीव्र था कि भगवान से जो है मुझे दर्शन करना है। अब भगवान के प्रति जो उनका जो प्रेम था कि हाँ मुझे दर्शन करना है। अब ये जो दूसरा व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से सही था, वे देखता है कि बूढ़ा ब्राह्मणा जो है वो चल नहीं पा रहा है। हाँ, क्यों ने, मैं भी वहीं उनसे पूछता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तो बोलता है कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँ। बोलते हैं "नहीं, बाबा आपकी अवस्था जो है वो स्वस्थ नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, दोनों का रास्ता भी कट जाएगा और इसी बहाना मुझे भी रास्ता में कोई बात करने के लिए मिल जाएगा।" तो बोलते ठीक है चलो, जैसे ईश्वर की इच्छा। फिर दोनों जो है ब्राह्मणा जो है बुजुर्ग और जो नवयुवक रहता है, ये तो है दोनों से जाके चलते हैं। अब क्या होता है, वृंदावन पुरी से लेके ये दोनों जो है ब्राह्मणा वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन जैसे पहुंचते हैं तो फिर जो है ये जो बुरा ब्राह्मणा ना है, भगवान की अच विग्रह को जो दर्शन करता है इतना खुश हो जाता है, वो भगवान को कोटि कोटि नमन करता है, बोलता है कि आपके कृपा से जो है मैं पहुंच गया हूँ। और ये जो छोटा जो ब्राह्मण रहता है उसके प्रति भी उनके प्रति जो है बड़ा प्रेम आता है, और वो से बोलता है कि वास्तविक में जो है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे मदद किया कि मैं भगवान के धाम यहाँ पर आके जो हूँ भगवान के साथ साथ जो है दर्शन कर जाऊँ। तो ये जो बुरा ब्राह्मणा जो रहता है बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ उपहार में। देखते हैं ना हम कभी कभी खुश हो जाते हैं तो किसी को उपहार देते हैं, तो उसी तरह बुरा ब्राह्मणा भी था, तो वो बोलता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो ये जो नवयुवक ब्राह्मणा था वो कहता है बाबा मैंने तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, भगवान के दया से जो है मेरे पास सब है, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मणा जो बोलता है हाँ नहीं नहीं मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो फिर बोलता है फिर ब्राह्मणा जो है अपना दिल का बात बताता है, वो मन में सोचता है कि मेरी जो है घर में एक पुत्री है, अगर मैं अपनी पुत्री का इस नव युवक के हाथ में अगर ध्यान देता हूँ तो क्या रहेगा, मेरी पुत्री भी जो है बड़ा जो है सुखी रह सकती है, क्योंकि ये जो है भगवान के पथ पर है। तो जैसे ही ये बात बोलता है तो ये जो ब्राह्मण रहता है वो कहता है कि बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो स्वयं खाने की जो है दाल चावल भी नहीं है, तो मैं शादी अगर आपके पुत्री से करें आप तो आपके शरीर से, आपके वस्त्र से ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत अमीर हैं। अगर मैं शादी जो हूँ, मैं ये प्रपोजल जो हूँ स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं जो हूँ शादी नहीं करूँगा। अब ये जो ब्राह्मणस जो है कहता है कि नहीं नहीं मैं स्वयं की इच्छा से देना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद तात्पर होता है और फिर जो है थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है बाबा अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं ये इसको मंजूर करता हूँ, लेकिन आप ये जो मुझे वचन दे रहे हैं कि अपना बेटी को देंगे, ऐसा भी तो प्रतीत हो सकता है वापस हम जाएंगे तो फिर आप जो है अपने वचन से आप मुकर जाएं, अपने वचन से आप मुकर जाएंगे और फिर जो है अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। हाँ, तो फिर जो है ये जो ब्राह्मणा जो रहता है बूढ़ा ब्राह्मणा भगवान को बोलता है कि मैं भगवान को साक्षी मानता हूँ कि मैं जो हूँ अपनी बेटी को जो हूँ दान में तुम्हें जो हूँ दूंगा। अब भगवान को साक्षी मानता है और फिर जो दोनों जो ब्राह्मणा जो रहते हैं वापस जो है अपनी यात्रा को पूर्ण करके जो है पूरी धाम जो रहते हैं वापस आ जाते हैं। कई समय जो है बीत जाता है। अचानक एक जो छोटा सा
ब्राह्मणा जो नवयुवक ब्राह्मणा जो रहता है उन्हें याद आता है कि अरे ब्राह्मणा जो कहा था कि क्या बोलते हैं कि अपनी बेटी दान करे, तो चलो अब मैं जो नेक्स्ट अपना जीवन का सेट जो हूँ उसको स्टार्ट करता हूँ, गृहस्थ जीवन को स्टार्ट करता है, एक बार देखें। तो वो क्या करता है, यंग ब्राह्मणा जो है क्या करता है, बूढ़े ब्राह्मणा का घर जाता है, उसको खोजते खोजते जाता है, वहां पे जो है स्थित में पहुंचता है। अब जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो वो दरवाजा खटखटाता है, तो एक हट्टा कट्टा जो नव युवक वहां से निकलता है। अब पूछता है क्या चाहिए। तो वास्तविक में जो है वो बोलता है नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे बूढ़ा ब्राह्मणा नहीं रहता, आप यहाँ पे जाओ। तो वो क्या करता है, जो बूढ़ा ब्राह्मणा जो रहता है वो अपने घर में आके बताता है कि मैं अपना बेटी का हाथ जो हूँ वास्तविक में एक वृंदावन में बोल के आया हूँ कि एक जो नवयुवक ब्राह्मण है उसको हाथ में दूंगा। तो बोलता है बाबा आप किसी को भी हाथ कैसे दे सकते हैं, आप मेरी बोलते ये मेरी भी बहन है, ऐसा नहीं देंगे। तो ये सारा वार्तालाप जो है यहाँ पे जो सामने में जो है ये सुन रहा था। फिर जो है बुरा ब्राह्मण आता है, बोलता है कि उनको बुलाओ। तो बोलता है वो आपने जो है जरूर ऐसा कुछ काम किया होगा, मेरे बाबा का जो है तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं था, वो जो है नींद में या ऐसे में जो है आपको बोल दिए होंगे, आप उसको जो है भूल जाओ, आगे चले जाओ। तब इसके बाद जो है व्यक्ति जो है काफी उसको कष्ट भी पहुंचाता है, बुरा शब्द भी बोलता है। अब उससे जो है जो जवान ब्राह्मणा जो रहता है उसको काफी कष्ट महसूस होता है, और उसे रहता है कि वास्तविक में जो है जो बुरा ब्राह्मण ने जो वचन दिया था, वचन का अपना जो है वो पालन नहीं कर रहा है। अब वो क्या करते हैं, पंच रखते हैं। अब पंच रखते हैं, आप लोग सभी सोचेंगे कि इसको क्या शादी करने की इच्छा थी, नहीं, ये वास्तविक में जो है ये जो नवयुवक ब्राह्मणा था ये इसलिए पंच रखना चाहता था, सभी को बोलना चाहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पंच जब रखा गया तो वहां पे सभी ने एक प्रश्न किया। प्रश्न था कि दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था क्या वहां का कोई साक्षी था। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणा जो रहता बोलते हाँ भगवान स्वयं साक्षी था। अब जो बुरा ब्राह्मणा था अपने परिवार के डर से जो है वहां पे उस समय जो है झूठ बोलता है और मुकर जाता है, बोलते नहीं कोई ये नहीं था। अब वास्तविक में क्या करता है, ये जो नवयुवक ब्राह्मणा रहता है ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और ये क्या करता था वापस जो है वृंदावन जाता है। तो क्यों जाता है, क्योंकि पंच जो बोलते हैं कि अगर तुम साक्षी लाओगे इस स्थिति का जो है तो ही हम सब जो है मान पाएंगे, वरना तुम जो है झूठे हो, मक्कार है तुम, जो है उनके ऊपर तरह तरह का जो है आरोप लगने लगता है, और कहता है कि तुम जो है इसका जो है घर का जितने भी धन दौलत है इसको हथियाना चाहता है। वास्तविक में हमारे आचार्य बताते हैं कि जो जो ब्राह्मण जो रहता है ये वास्तविक में कुछ अपनाना नहीं चाहता था, ये जो है आ, भगवान का वचन जो है वो झूठा ना जाए इस चीज को सिद्ध करने के लिए वापस जो है वृंदावन का जो है यात्रा जाता है, और अच विग्रह को लाने के लिए जाता है, क्योंकि अच विग्रह ही जो रहते हैं वो साक्षी रहते हैं। तो यहाँ पे वो ये प्रूफ करने जाता था कि भगवान जो है साक्षी, सही में उसने जो भी बात जो है पंच के सामने कहा है, पूरे गांव में जो बात बताया वो सही सही बताया है, इसलिए नहीं कि उसे लड़की चाहिए था। हाँ। फिर क्या रहता है, ये जो ब्राह्मणा जो रहता है वृंदावन की यात्रा करने लगता है। अब जब वृंदावन जब पहुंचता है तो ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा रोने लगता है, बोलते हैं भगवान मेरे पास कोई साक्षी नहीं है, इसलिए हम जब अदालत जाते हैं ना तो जज भी क्या कहता है कि कोई साक्षी है, कोई विटनेस है कि आप विटनेस को कटघरा में पेश करें। तो ये जो ब्राह्मणा वहां पे लाके अपना स्थिति बताता है, रोने लगता है, बोलता है भगवान मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कैसे बिलीव कराऊं। अच विग्रह के सामने जो है ये छोटा ब्राह्मणा जो है रोने लगता है। कुर्दन कर रहे थे, भगवान को बड़ा दया आता है, फिर भगवान जो है वहां से आवाज निकालते हैं, भगवान वहां पे वास्तविक में जो है उपस्थित हो जाते हैं इस ब्रह्मणा के आगे, और फिर जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोलते हैं कि भगवान आप मेरा साक्षी बने। बोलते भगवान कैसे साक्षी बनूंगा, तो बोलते मैं तो यहाँ पे हूँ, कैसे होता, बोलते आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरे गांव चलना पड़ेगा, और फिर जो है लोगों को जो है सच बताना पड़ेगा। तो बोलते हैं मेरी एक शर्त है कि तुम जो हो धीरे धीरे चलोगे आगे, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो बोलता है ये कैसा शर्त है, तो बोलते ठीक है, अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि भगवान आप भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। बोलता है कि मेरे पैर के जो क्या बोलते हैं नुपुर जो रहेंगे, जो पायल जो रहेंगे, वो जो छन छन करेंगे उससे तुम समझ पाओगे जो है मैं भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो ब्राह्मणा जो रहता, आप सभी को मैं बता दूं वृंदावन से करीब करीब पूरी का यात्रा जो है 400 किलोमीटर, 400 450 किलोमीटर का है। अब ये नवयुवक ब्राह्मण जो है भगवान के साथ जो आता है,
स्थान में कहीं पे रुकता था, भगवान के लिए भोग लगाता था, और फिर जो पीछे रख देता था भगवान जो फिर खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। फिर जब चलता था देखता था नुपुर की आवाज आ रही है, फिर धीरे धीरे ये जो ब्राह्मणा है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक समय आता है जैसे पुरी के बॉर्डर के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पे जो है एक नदी रहता है, उस नदी के सामने जो पुकुर रहता है, पुकुर में जो है ये ब्राह्मणा को प्यास लगता है। उस ब्राह्मणा जो नीचे जाता है पानी पीने के लिए जाता है, फिर पानी पी के जैसे इधर के प्रस्थान करने के लिए बढ़ता है तो देखता है आवाज आनी बंद हो जाती है। तो उसके मन में आता है कि भगवान ने कहा था कि मेरी आवाज जो है, पायल की आवाज, नुपुर की आवाज हमेशा रहेगी, आवाज नहीं आ रही है। अब पूरी पहुंचने ही वाला हूँ, क्या भगवान चले गए हैं, क्या भगवान की आवाज नहीं आ रही। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने ओरिजिनल रूप में थे वहां अच्छ विग्रह के रूप में स्थापित हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं वापस चले, जहां पे जैसे तुम बोलोगे तो मैं वापस चले जाऊंगा या वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। अब ये जो भगवान के अच्छ विग्रह के रूप आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, बहुत सुंदर अच्छ विग्रह है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो भगवान यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं, यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। अब ये न्यूज़ जो है सार चारों तरफ गांव में जो है फैल जाता है। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है कोई जो है ये वास्तविक जो नवयुवक ब्राह्मण था, ये भगवान को यहाँ पे ले आता है। तो अब सभी जो है देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और सारे जो लोग जो है यहाँ पर आते हैं भगवान के रूप के अच्छ विग्रह के रूप को देखते हैं। अब जैसे ये न्यूज़ जो है बूढ़ा ब्राह्मण सुनता है, वो जो है आता है भगवान को देखते के साथ जो है रोना स्टार्ट कर देता है। वो रोना स्टार्ट कर देता है और वहां पे बोलता है भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने वास्तविक में जो है अपने परिवारजनों से आके जो है झूठ बोला। ये वास्तविक में पूरे गांव के सामने फिर वो बताता है कि ये जो छोटा ब्राह्मणा जो है, ये जो नवयुवक ब्राह्मणा है, इसने जो है सच बोला, झूठ जो है मैंने बोला है। मैंने भगवान को साक्षी मान के जो है वचन दिया था कि मैं अपने पुत्री का हाथ जो है इस ब्राह्मणा को दूंगा। ये जो ब्राह्मणा है ये झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने इसलिए किया था कि तुम इसने जो है मुझे सच्चे दिल से और बहुत अच्छे से जो है सेवा सत्कार यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जितने भी भक्त थे, भगवान के जो ये जो है ना 12 फीट के तरफ ऊंचा थे, ये साक्षी गोपाल जो है 12 फीट के तरह ऊंचा रहते हैं। अब सबको डर हो गया कि भगवान जो है जो वृंदावन से चल के पुरी आ सकते हैं, वापस जो है पुरी से चल के वृंदावन भी जा सकते हैं। तो फिर जो है भगवान को यहाँ पे रखने के लिए सभी जो है मंदिर का निर्माण करते हैं, और उसी स्वयं रूप में जो है श्रीमती राधा रानी भी के अच्छ विग्रह को लाते हैं, और दोनों को जो है रख के जो है पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त जो रहते हैं ना उनके, इसलिए कभी बांके बिहारी भी आप कभी जाएंगे तो वहां पे देखेंगे या वृंदावन के अधिकतर मंदिर में वो क्या रहते हैं, भगवान के को जैसे आप दर्शन करेंगे फिर पर्दा डाल देते हैं। हाँ, फिर से ऐसे खोलते हैं फिर से पर्दा डालते हैं। तो उनको भय क्या रहता है कि भगवान इतने सुंदर है ना कि सब हम लोग को ऐसे टक करके ऐसे जो देखते रह जाते हैं। तो उनको ऐसा भय लगता है कि भगवान इतने सुंदर है, इतना प्यार से सब देखेगा बुलाएगा, तो भगवान तो मतलब भावीर ग्रह जनार्दन है, वो तो उनके साथ ही चले जाएंगे। इसलिए जो है वो पर्दा ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। तो सभी लोग सोच रहे थे कि भगवान वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण करके जो है यहाँ पे सब अच्छ विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है गोपाल जो है साक्षी बनते हैं, इसलिए इस अच विग्रह का नाम जो है साक्षी गोपाल है। आपको कभी मौका मिले तो आप जाइए, बहुत सुंदर अच विग्रह है। और इस तरह से जो है भगवान बताते हैं। तो भगवान भी हमारे हृदय में ऑलरेडी, हम कभी कभी किसी को कुछ चीज़ बोलते हैं, किसी को नहीं मालूम होगा, आपके हृदय में भगवान आपको बता देंगे कि तुमने सही या गलत किया है। तो इसे है भगवान हमेशा साक्षी रहते हैं। भगवान सीसीटीवी कैमरा के रूप में, परमात्मा रूप में हमेशा जो है आपकी सभी गतिविधियों को जो है ये सारी चीज़ जो है देखते रहते हैं। तो ये जो है भगवान साक्षात जो है दर्शन है कि भगवान भक्ति योग में जो है अगर व्यक्ति कर रहता है तो भगवान भी है उसको कभी भी जो है नहीं छोड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पे बोलते हैं भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, भगवान स्वयं साक्षी बने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। ठीक है, ओके। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? महामंत्र का उत्तर है। तो आपसे जो व्यक्ति हैं भक्ति योग को प्रारंभ करना चाहते हैं, जिस स्तर में भी हैं, कम से कम आज से एक माला जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नालिनी झा माता जी, आप हाथ उठाएं, पहला बार पढ़ना चाहेंगे, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। नलिनी झा माता जी, आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके, कुछ ओके, समय को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा, कोई अन्य भक्त, अनिल शर्मा प्रभु आप पढ़ लीजिए प्रभु, बाकी को फिर हरे कल फिर कृष्ण हम प्रभु जी।
मैं पढ़ूं क्या प्रभु? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? हाँ, जी प्रभु जी। प्रभु मैं पढ़ूं क्या? कोई नहीं पढ़ रहा तो? ओके, पढ़ लीजिए माता जी, ठीक है। अनिल प्रभु, हरे कल पढ़ लीजिएगा। कोई बात। ओके। सभी अलग अलग साधनाओं में भक्ति, श्रवणम, कीर्तन आदि के 9 रूप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास कृष्ण और उनके लिए परम प्रेम प्रदान करने की महान क्षमता है। इन 9 प्रथाओं में से नाम संकीर्तन सबसे अच्छा है। बिना अपराध के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति आसानी से को प्रेमा का अमूल्य खजाना प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है आध्यात्मिक जगत में भक्ति योग में जो है आगे बढ़ना है, तो उसके क्या 9 भाग हमने आज सीखा, श्रवणम कीर्तनम, और ये है उसमें से सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा जो है वो क्या है? क्या जो भी आप जिसके भी शरण रहेंगे तो उसमें अंदर इतनी शक्ति है कि आपको जो है मोक्ष प्रदान कर सकता है। उसने जो है भगवान के आपके हृदय के अंदर कृष्ण भगवान के प्रति जो है प्रेम जो है विकसित कर सकता है इस 9 भाग में। तो इसमें 9 भाग में से सबसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम संकीर्तन जो है सबसे बेस्ट बताते हैं। क्योंकि भगवान के पवित्र नाम जब अगर कोई व्यक्ति बिना कोई अपराध के लेता है तो वो क्या होता है, सबसे आसान चीज जो बोलते हैं ना, पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति आसानी से प्रेम का अमूल्य खजाना जो है प्राप्त कर सकता है। यही जो है आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी सब चीज जो है यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन ये अगर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो फिर जो है आपको जो है भगवान के धाम जाने में मतलब सबसे आसान क्या है, श्रवणम हाँ कीर्तनम है। हाँ, बहुत आसान है, इसलिए बोल रहे हैं कि महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि 9 भक्ति में जो है नाम संकीर्तन सबसे बेस्ट है। तो हम लोग एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, और ये सब सर्टिफिकेट आज काफ़ी भक्तों ने 12 दिन रहा, तो मैं अगर मुझे टाइम मिला आज या कल में मैं देख के अटेंडेंस को देखूंगा कि कितने भक्तों ने जो है 12 सेशन कर लिया। जिन भक्तों ने 12 सेशन ऑलरेडी कर चुका है पूरा बिना मिस किए हुए, वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं वैलिडेट कर लूंगा कि आपने जो है 12 क्लास किया है कि नहीं, कि अपना नाम लिख सकते हैं। नाम से मुझे बता सकते हैं कि आपका ये नाम है, आप सर्टिफिकेट में ये नाम चाहते हैं। तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं बाद में जो हूँ आपको 18 डेज के बाद हाँ डेटा प्रभु। कलेक्ट जब हम करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो भगवत गीता आप सभी हैं, इसलिए वो कहते हैं अध्ययन कीजिए, और जीवन के जो भी समस्या हैं सारे का हल जो है इसमें प्रश्न उत्तर हम लोग एक राउंड के बाद लेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि किस तरह से हम भक्ति कर सके। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दूँ। कोई भक्त जो है